कि अभी रामचरितमानस में पढ़ा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। कौन कौन सुनते हैं इस सत्संग को? कहते हैं औरों की बात तो छोड़ दीजिए, जो संत पुरुष समाधिस्थ हैं, वर्षों वर्षों से पड़े हैं समाधि की अवस्था में, जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए हैं। और वैसे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? कहा तो ब्रह्मलोक से भी ऊपर। साधारण लोगों की गति कहाँ तक होती है? अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक। और वे महापुरुष कौन हैं? जो संत पुरुष हैं, कहते हैं ब्रह्म पद से भी आगे पहुँचे हुए। वे भी समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग में सम्मिलित होते हैं, ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा को सुनते हैं। इसलिए गुरु महाराज सबसे पहले संत स्तुति करवाते, संतों का गुणगान, सारे संतों का जो भी आए हैं इस देश में दूसरे देश में। गुरु महाराज ने कहा है ना, सदगुरु देवी तक तो नाम लिया अरुजे भय हैं। इसके अलावे भी कोई अगर संत हुए हैं और होंगे, आने वाले समय में भी अगर कोई संत पुरुष होंगे, सबके चरणों की बलिहारी, सबके चरणों में दंडवत बंदगी बजाते हैं गुरु महाराज। तो हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती को सुना और फिर रामचरितमानस का पाठ सुना। पाठ में जो सबसे पहली बातें आई, समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग में आते हैं। याद होगा पूज्य स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज थे हरिद्वार में, और मन ही मन सोचे थे कि ये जो जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सत्संग होगा ना, इसमें नहीं जाना है। पहले से सोच रखे थे नहीं जाना है, इसलिए कि जानने से बड़े लोगों को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। रहने खाने की भी व्यवस्था पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो सीधे साधे साधु होते हैं। तो मन में सोच रखे थे नहीं जाना है। आई एक दिन सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे, कानों में आवाज़ आई, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय सत्संग है जम्मू कश्मीर में, वहाँ चलना है। कर रहे थे ध्यान, कानों में आवाज़ आई, आँख खोल के देखते हैं तो अगल बगल में कोई नहीं है। तो फिर बैठ गए ध्यान करने, आँख बंद कर लिए। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर कानों में आवाज़ आती है, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय में चलना है जम्मू कश्मीर। फिर आँख खोलते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है, आँख बंद कर लिए, फिर ध्यान करने लगे तो 5 मिनट के बाद फिर आवाज़ आती है जोर से, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय सत्संग में चलना है, हम भी जाएंगे, चलोगे ना? तो ये आवाज़ पहचान गए। वो आवाज़ किनकी थी? स्वयं गुरु महाराज बोल रहे थे, क्योंकि ये भंडारी रहे थे, पहचान लिए और झट से कहते जी हुजूर हम जेबे वहाँ अखिल भारती में। तब गए अखिल भारती में, और वहाँ जाने पर पता चला कि 2 आतंकवादी पकड़ा गया, और वो अखिल भारती को ही बाधित करने के लिए आया था। बहुत सारा क्या क्या खतरनाक सब चीज़ उनके पास में आदमी को मारने के लिए मिला था। वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा वहीं पर। तो ऐसे समाधि की अवस्था को छोड़ करके संत पुरुष लोग चले जाते हैं। इसी संसार में रह करके लोक कल्याण के लिए संसार में विचरण करते हैं, या अपनी मर्जी से परमात्मा मिलकर एकम एक हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे महापुरुष आते हैं इस सत्संग में। तो सब लोगों को जहाँ भी सत्संग हो समय निकाल करके ज़रूर बैठना चाहिए। और ये इसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग। वो आदमी इस संसार में नरकवत जीता है, नरक वाला जीवन हो जाता है उसका। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुखा भागी। जो भव भंजन करने वाले हैं उससे जो विमुख होता है, कौन है भव भंजन करने वाले? सुबह मैं बता रहा था, सब पूजा करते हैं देवी देवता की, है ना, सब लोग करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे सिखाया उसी तरह का सीख लिए। आज जो सिखाया तो कुछ भूल करके अपनी मर्जी से भी करने लगे। तो सब देवी देवता की वो गुरु महाराज कहते थे सारे देवी देवता कुछ ना कुछ देंगे, जिनकी भी पूजा करें, जैसी शक्ति वैसी चीज़ देंगे, लेकिन एक चीज़ उन देवताओं के हवाले नहीं है। गुरु महाराज तो लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत ना यह उपकार।
कहा पितर और परिजन की बात तो छोड़ दीजिए। पितर किसको कहते हैं? जो शरीर छोड़ करके हमारे पूर्वज लोग पहले चले गए। तो पितर से नहीं होगा, अपने कर कुटुंब से भी नहीं होगा, देवता से भी नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा से भी नहीं होगा। परमात्मा भी अगर उपकार करना चाहेंगे ना, कहते हैं यह में ही होवत गुरु से ही। जब भी होगा ये काम तो गुरु से होगा। माने परमात्मा भी अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो उनको गुरु रूप में आना पड़ेगा। अपने स्वरूप में वो नहीं कर सकते हैं, किसी को मुक्ति नहीं दे सकते हैं। जब भी मुक्ति देंगे तो गुरु के रूप में आना पड़ेगा। तो देवी देवता सब कुछ देंगे संसार का, लेकिन एक चीज़ है वो देवता के हवाले नहीं है। वो क्या है? वो है मुक्ति। कौन देंगे? देंगे परमात्मा, उन्हीं के पास शक्ति है। और इस संसार में अगर कोई है मुक्ति देने वाले तो परमात्मा ही जब संत बन करके आते हैं, गुरु बन करके आते हैं, तो तब वो मुक्ति देते हैं। तो इसलिए ये मुक्ति देने का काम एकमात्र अगर होगा परमात्मा से, या नहीं तो व्यक्त रूप में इस संसार में होगा तो संत सदगुरु से होगा, वही मुक्ति दे सकते हैं। और ऐसे जो उस भव भंजन करने वाले उस परमात्मा से, गुरु से जो विमुख रहते हैं, वे अभागे लोग हैं और उनका जीवन नरकवत हो जाता है। और जो उनसे जब विमुख रहेंगे, संतों से ही विमुख रहेंगे, तो सत्संग कहाँ से होगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं सत्संग नहीं होगा, साधु पुरुष की संगति नहीं हुई तो भजन नहीं हरि को। और भजन करेंगे लेकिन हरि का भजन नहीं होगा। और सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हरि का भजन तो संतों की संगति से ही शुरू होती है। तो कहा नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। राम कथा का अनुराग इसलिए नहीं पैदा होगा कि श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। कौन सुनाएगा? श्रवण न राम कथा अनुरागी। और सुत वित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहू मती जागी। उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? बेटे के चक्कर में फंसी रहेगी। वित मन धन दौलत, उसके चक्कर में फंसी रहेगी। दार मन पत्नी, और पत्नी का पति में आसक्ति डूबी रहेगी उसकी बुद्धि। सुत वित दार और भवन की ममता में, घर द्वार के ममता में डूबी रहेगी। भवन ममता निसी, और सोवत अति न कबहू मती जागी। ऐसा इन सांसारिक चीज़ों के नशा में वो इस तरह से सो जाएगा कि उसकी मति कभी जगेगी ही नहीं, और अंततः मर करके अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समाधि की अवस्था को छोड़ करके जब संत पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए, तो हमें भी जाकर के परमात्मा की कथा को संतों के सानिध्य में बैठ करके सुनना चाहिए। और यही कारण है, इस धरती पर एक राजा हुए थे, महाराजा पृथु। वो तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या करते करते भगवान का दर्शन हुआ। 4 भुजा वाले भगवान का, माने भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो भगवान नारायण ने पूछा, राजन तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, कुछ मांगो। तो महाराजा पृथु ने कहा ए गप। तो महाराजा पृथु ने कहा कि भगवान हमने सुना है कि जो आपकी लीला कथा अमृत का पान करता है, माने आपकी लीला की चर्चा सुनता है, लीला कथा भी अमृत है, वो भी अमरता प्रदान करता है। का जो आपकी लीला कथा अमृत का पान करता है, जब तक पान करता रहता है तब तक उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। जब तक अच्छी बातें सुनते रहेंगे, बैठे रहिए यहाँ पर, जब तक अच्छी बातें मनोयोग पूर्वक सुनते रहेंगे, आप देखिएगा आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड कुछ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। ऐसा रस मिलता है कि भूल जाता है दुनिया के सारी बुरे विकारों को और उसका रसास्वादन करता रहता है। तो कहा कि भगवान हमने सुना है जो आपके लीला कथामृत का पान करता है, जब तक करता रहता है तो उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। तो मेरी इच्छा है मैं दिन रात आपकी लीला कथा को सुनता रहूं, और लीला कथा को ही सुनते 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 इस दुनिया से विदा होके जाऊं, तो उस समय भी मेरे हृदय में कोई विकार नहीं रहेंगे, तो मुझे परमात्मा अपना लेंगे। इसलिए आप कृपा करके मुझे 10,000 काम दे दीजिए। क्या दीजिए? हमको 10,000 काम दे दीजिए। हम लोगों तो 2 ही कान दिए हैं, और नहीं कोई को देखिएगा नहीं भी सुन पाते, कम सुनते हैं, तो कान लगा के सुनेंगे। कहाँ? कथा कहानी कम, ज़्यादा दूसरे की निंदा सुनेंगे, है ना। एकदम 10 गुना कान उठा करके सुनेगा क्या बोल रहा है। निंदा वाली बात, जहाँ किसी का अवगुण वाली बात, तब देखिए कान खड़ा हो जाएगा सब लोगों का।
तो इसलिए करना क्या है, वो महाराजा पृथु कहते हैं भगवान देना है तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। तो इसलिए सुनना है। आज जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, रामचरितमानस में आया। जिन्होंने हरि की कथा को सुना, तो बहुत सारी कथा बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, और पूछिए उससे क्या क्या सुने आज तक, तो गंदी गंदी कहानी जितनी जितनी सुने हैं ना सब याद है। गंदी कथा जितनी सुने हैं सब याद है। अच्छी कथा आज सुनेंगे, घर जाएंगे फिर भूल जाएंगे। 100 में 95 98 कथा गायब है, एक भी मैंने भूल से कोई कथा अगर याद रह जाए तो इसलिए जिन्होंने हरि की कथा को नहीं सुना, जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं, उनके कान क्या हैं, श्रवण रंध्र आही भवन, सांप का घर है। तो सब लोग मनोयोग पूर्वक सुनिए। और जब कोई सुनता है ना, मनोयोग पूर्वक कोई भी सुनेगा, जब सुनेंगे मनोयोग पूर्वक तो बात आपके समझ में आएगी, आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होता है, कुछ करना है। जीवन के क्रम में छोटी छोटी बातें आपके दिल में चुभ जाती है। जैसे माँ कोई बात बोल दी, बचपन में बोली थी तो बुरा नहीं लगा, एक थप्पड़ मारी तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं कुछ माँ बोल देती है तो माँ में भी बुराई झलकने लगती है, उनकी बातें कड़वी लगने लगती है, उनमें भी बुराई झलकने लगती है बच्चों को। तो इसलिए सुनेंगे आप, सुनने से आपके अंदर में एक जोश पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है कुछ करने का, लगेगा कि ऐसा करना चाहिए। बार बार अच्छी बातों को सुनेंगे, सुनते सुनते आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होता है। और दुनिया में अग्नि की शक्ति, पानी की शक्ति, बिजली की शक्ति, हवा की शक्ति, सबकी शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन संकल्प शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है। तो आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होगा कुछ भी करने का। अच्छी बातों को सुनेंगे, नया संकल्प होगा, और जब आपके जीवन कोई अच्छा संकल्प हो गया, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी बड़े महापुरुषों ने कहा है वो बात जब आपके मन में बैठ जाएगी ना, तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही गुरु बन जाएंगे। आपका मन ही कहने लगेगा कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, आपका मन कहने लगेगा, तो फिर कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में बात बैठ जाएगी। तो जब तक सुनेंगे नहीं तो होगा कैसे, इसलिए मनोयोग पूर्वक सब लोग सुनिए। भगवान श्री राम कितने वर्षों के बाद आए हैं राज में? 14 वर्षों के बाद। 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए थे, कुछ गलती किए थे वो? भगवान श्री राम की कोई गलती हुई थी? नहीं। अब सोच लीजिए क्या गुजरता होगा। जिसके निर्दोष बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए, उस मां पर क्या गुजरता होगा, सोच लीजिए। कोई गलती नहीं है श्री राम की, और सारे जनता के प्यारे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई पिताजी से ज्यादा अपने राज्य में घूमते थे। नहीं घूमते थे पिताजी उनके, पिताजी अगर घूमते तो शायद ये राक्षसी साम्राज्य का वर्चस्व नहीं बढ़ता, लेकिन राजा दशरथ नहीं घूमते थे, राम लक्ष्मण घूमते थे, इसलिए प्रजा के अधिक प्यारे थे। और भरत शत्रुघ्न तो नानी के घर में रहते थे अधिकांश, नाना नानी के घर में बहुत प्रेम मिलता था उनको, तो वहीं रहते थे। राम लक्ष्मण सारे नगर में घूमते रहते थे, और प्रजा की आंखों के दुलारे प्यारे थे वो। लेकिन हुआ क्या, अनायास ही अब उस माँ पर क्या गुजरता होगा जिसके माँ के निर्दोष बेटे को किसी ने वनवास दे दिया। और आप जानते हैं ना किस प्रकार का उस घर में व्यवस्था थी कि जब राम जी तैयार हुए वन को जाने के लिए, तो माता कौशल्या के पास गया है, पिताजी के पास पहले गया, फिर माँ के पास गया। माँ को पता चला कि हमें वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए मुझे जाना है। तो माता कौशल्या कहती है पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता है, पिताजी ने दिया है ना आदेश, उससे ज़्यादा अधिकार मेरा होता है, मैं नहीं दूंगी तुझे जाने के लिए, मैं नहीं दूंगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि पिताजी के साथ ही साथ अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब, बोला तब तुम जा सकते हो। माता कौशल्या ने नहीं पूछा कौन माँ ने दिया है। राम जी कहते हैं पिताजी के साथ ही साथ अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब, कहा तब तुम जा सकते हो। नहीं पूछा कि कैकेयी ने दिया कि सुमित्रा ने दिया है, तब तुम जा सकते हो। और उसी समय जब राम जी जाने लगते हैं तो भगवान श्री राम अपने सामर्थ्य से, अपने शरीर से एक मानव के रूप में धर्म को पैदा किया। अब वो धर्म माता कौशल्या के पास जाके खड़ा हो गया, और माता कौशल्या से हाथ जोड़ करके कहता, माते
तुम्हारे मन में जो ममता की भावना उठ रही है ना, गलती नहीं कर बैठना। लगता था कि मैं अपने बेटे को रोक दूं, क्यों जाएगा ये वन को, क्या गलती हुई है? वो ममता आड़े आ रही थी, बंधन बन रहा था कि मैं अपने बेटे को रोक दूं। वो धर्म खड़ा है सामने, वो कहता माँ उस ममता को आड़े नहीं आने देना, बंधन नहीं बनने देना, नहीं तो मैं मिट जाऊंगा। मतलब धर्म मिट जाएगा। अगर राम नहीं गया वन में तो रावण की अगर हत्या नहीं हुई तो धर्म मिट जाएगा इस संसार से, इसलिए मुझे बचा लो। और राम अगर वन को चला गया, तुमने ममता नहीं दिखलाई और राम वन को चला गया, तो मैं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा इस संसार में। मतलब धर्म की स्थापना हो जाएगी अगर ये वन को चला जाता है तो उस ममता को भी आड़े नहीं आने दिया और यहाँ से चले जाते हैं। राम जी वन को जाते हैं, लक्ष्मण तैयार खड़ा है, माता से अनुमति लेने के लिए भेज दिया राम जी ने। माता से अनुमति लेने के लिए गया तो माता ने यही कहा कि बेटे चला जा, तू चला जा, मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, पिछले जन्म में भी नहीं थी, इसके बाद वाले जन्म में भी नहीं रहूंगी। लेकिन ये कौन है? तो इनके विषय में कहा, प्रभु श्री राम के विषय में पहले तो कहा गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। कितने हुए? 6। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, मानी अहि सकल राम की नाही। ये 6 को किस तरह से मानना है? गुरु मिल जाए, माता मिले, पिता मिले, अपने भाई मिले, देवता मिले और अपना स्वामी मालिक परमात्मा मिल जाए। या तो संसार का कोई स्वामी है या सारे संसार का कोई स्वामी है या सांसारिक कामों का भी अगर मेरा स्वामी है, कोई मालिक है। किस तरह से मानना उसको? राम की तरह। मन माता है, पिता है, भाई है, देवता है, मालिक हैं और गुरु हैं, सब राम के नाते। कहा कि जाओ, और आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं तुम्हारी मां। कहा जब जब तुमको मेरी याद आए तो माता सीता को देख लेना। जब मेरी याद आए तुमको, पिता की याद आए तो प्रभु श्री राम को देख लेना, यही तुम्हारे सर्वस्व है। और जब जब तुमको अयोध्या की याद आए, उसी दंडकारण्य को तुम अपनी अयोध्या मान लेना, क्योंकि जहां श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। और यही कह करके भेजा उनको, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित शाखा सभी के। ऐ मेरे पुत्र, ये राम कौन है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं ये श्री राम, सारे जीवों के। और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये मित्र हैं। सारे संसार के सारे जीवों के बिना स्वार्थ के ही ये प्रेम करने वाले हैं। दुनिया के और लोगों का प्रेम तो स्वार्थ के वशीभूत होता है। ऐसे गुरु महाराज लिखे हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। इसी को बाबा कबीर एकदम विशद विश्लेषण करते हुए कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे मन, इस संसार में जो तुम फूले फूले फिर रहे हो, कभी कुछ विचार किया कि जिसके साथ रिश्तेदारी है तुम्हारी, वो कैसे रिश्तेदारी है? कभी तुमने विचार किया? अपने ही मन के माध्यम से दुनिया के लोगों को सिखा रहे हैं। अब विचारो, माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, अब भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कभी विचार किया? ये जिस माता ने कहा कि ये पुत्र है मेरा, बहन ने कहा मेरा भाई है, मेरा वीर है, और भाई ने कहा कि मेरा दाहिना हाथ है, नारी ने कहा मेरा नर है, मेरा पति है, तो थोड़ा और आगे बढ़ करके कहा जब लग जीवे माता, पेट पकड़ के माता रोवे, बाँ पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोवे, हंसा खेला जाए। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम कभी यह मत समझना कि तुम्हारे बिना यह संसार सुना होगा। लगता है तुम बहुत काम के हो, लेकिन जब जाओगे इस संसार से ना, मेरी माया इतनी प्रबल है कि 10-5 दिन में तुमको भुला देंगे। ये सारा संसार तुमको भुला जाएगा। कितना हूँ बड़े हस्ती वाले, ये सारा संसार आपको भुला देगा और अपने घर के धंधे में मशगूल हो जाएगा, भूल जाएगा आपको। कौन बेटा और बेटी और दुनिया और जहाँ किसको याद करता है? अभी देखते हैं कोई एक शहीद होकर के आता है, आया तो सब लोग रोते हैं। क्या जीवन भर उनकी धर्मपत्नी रोती रहती है? हाँ, आता है वो दिन, मृत्यु का दिन आता है
बहुत सारी बहनें हैं जो पति के वियोग में रोती हैं, लेकिन फिर भी भूल कर उन सारे दुखों को, गमों को भूल करके संसार के कामों में अपने को फंसाती है कि नहीं फंसाती है। इसलिए कहा हाड़ जरे जस लाह कड़ी के केस जरे जस घासा, और सोना ऐसी काया जर गई कोई ना। तर जो कह रहे थे मेरा पुत्र है, नारी कह रही थी कि मेरा नर है, भाई कह रहा था मेरी भुजा है, बहन कह रही थी ये मेरा वीर है, तो आया क्यों नहीं। घास के तरह बाल जल गया, हड्डियां जल गई, लाह के तरह कड़क कड़क करके, और सोना ऐसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल करके समाप्त हो गई, कोई नहीं आया। तो इसलिए कोई किसी का यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे, चले जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी माया इतनी प्रबल है, लोग भुला देंगे आपको, भूल जाइए। तो इसी प्रकार वही भगवान श्री राम को यही कहा उनकी माता ने, बेटे तू चला जा उनके साथ, और भेज दिया। माता से अनुमति लेने के लिए गया, कहा ये निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं श्री राम, तो इनकी सेवा में चला जा, सपने में भी इनको दुख नहीं होना चाहिए, कह करके भेज दिया। अब प्रेम के विषय में हमने चर्चा किया था गोड्डा में भी, किस प्रकार का भाई भाई का प्रेम था। एक तरफ भरत जी कह रहे हैं मेरे जैसा लोग अगर राजा बनेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी, और प्रभु श्री राम कहते हैं तुम्हारे जैसा धर्मात्मा अगर राजा बनेगा तो प्रजा को सुख होगा। जब धर्मात्मा राजा बनता है तो प्रजा को सुख होता है, ये भरत जी के लिए। और राम ने अपने लक्ष्मण की बड़ाई की, लक्ष्मण के विषय में कहा दुनिया में जितने भी चीज हैं सब की परछाई काली होती है, किसी चीज की भी परछाई कैसी होती है, काली, और एक मेरी परछाई है वो सफेद है, और वो है मेरा लक्ष्मण। सब चीजों की परछाई काली होती है, अब मेरा जो भाई लक्ष्मण है उसकी परछाई सफेद है, उजला है, और वो मेरा भाई है लक्ष्मण। दूसरे की परछाई काली हो सकती है, लेकिन मेरी परछाई काली नहीं है, मेरी परछाई तो उजली है, और वो है मेरा भाई लक्ष्मण, वो मेरी परछाई है। भरत जी गए वन को लाने के लिए, जब राम जी को लौटाने के लिए जाते हैं तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहले श्री राम गए थे, जब वन को जा रहे थे। तो भारद्वाज ऋषि को जब पता चला कि अयोध्या के अधिपति हैं और ये वन को आए हैं, यही युवराज हैं, ये वो युवराज हैं, तो भारद्वाज ऋषि ने बहुत सेवा की उनकी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है। बाद में भरत जी गए इधर से, तो भरत जी की और अधिक सेवा की। तो भारद्वाज ऋषि से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए, अयोध्या का अधिपति राजा दशरथ का जो युवराज था, अयोध्या का राजा बनेगा, वो आपके कुटिया पर आया, तो जो आपने सेवा की वो तो प्रशंसनीय है, बहुत सेवा की आपने, लेकिन ये बताइए जब भरत जी आए हैं जिनके चलते भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला है, इनकी तो और अधिक आपने सेवा की है, क्या बात है। तो भारद्वाज ऋषि ने कहा जीवन में हमने जितने तप किए थे, जीवन भर में जितने तप किए, जितने पुण्य किए, और भी धार्मिक कोई कार्य अगर मेरे द्वारा हुआ है, उन सारे तप का परिणाम हुआ कि राम जी मेरे कुटिया में आए, मेरे अपने तप के प्रभाव से आए हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, इसलिए भरत जी जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, इसलिए उनकी अधिक सेवा की है। सद्गुरु महाराज की जय। अब राम बड़े हैं कि भरत बड़े को तुलना नहीं कर सकता। राम जी गए तो वन में जाते समय वन देवी से प्रार्थना किया, देवी मां थोड़ी कृपा करो मेरे ऊपर, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, इसलिए इन कांटों को तुम चुन लो। वन देवी से प्रार्थना की, इन कांटों को चुन लो। कहा क्यों? बोला मेरा भाई भरत आएगा मेरे पीछे पीछे, मैं जानता हूं वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, वो रुक नहीं सकता, और उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो बड़ी कष्ट होगा उनको, इसलिए इन कांटों को चुन लो, तुम इतनी कृपा करो मेरे भाई के ऊपर। तो वन देवी ने प्रश्न किया कि जिस भाई के चलते तुमको ये वन का वास मिला है, उनके लिए तुमको इतनी दया है? बोला हाँ, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट से मैं चिंतित नहीं हूं। कहा तब? कहा चिंतित इसलिए हूं कि अगर उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो उनको जब कष्ट होगा ना, और रो पड़ेगा, वो ये सोच करके मेरे भैया को कांटा गड़ा होगा तो कितना कष्ट होता होगा, मेरे दुख से वो ज्यादा दुखी हो जाएगा,
वो अपने दुख से नहीं होगा दुखी, वो दुखी हो जाएगा मेरे भैया के पैरों में भी यही कांटे चुभे होंगे। तो इस प्रकार का प्रेम था उन भाइयों के बीच में। और वही भरत जी जब जाते हैं भारद्वाज ऋषि का आश्रम में, भारद्वाज ऋषि को कहते हैं कि गुरुदेव मेरे भैया जो इधर से गए हैं क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे ना, क्षमा करेंगे ना मुझे? तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम कितना वो हमने देखा है। जब वो जा रहे थे यहाँ से यात्रा कर रहे थे तो पूजा करने के लिए फूल बेलपत्र धूप दीप आदि उन्होंने अपने हाथ में लिए, और जैसे ही हमने संकल्प कराया, तो संकल्प कराते समय आप लोग जाते होंगे इधर देखे होंगे कहीं पूजा पाठ करते समय क्या संकल्प कराते हैं पुरोहित? आर्यावर्ते जम्बू दुबे भारत खंडे कल आते हैं ना, बोले जैसे हमने संकल्प कराना शुरू किया आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे हमने भारत खंडे कहा तो हा भरत कह करके हाथ से सब फूल बेलपत्तर गिर गया और बेहोश हो गया वो तुम्हारा नाम लेकर के। तो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उनके हृदय में उसको हमने देखा है निकट से। तो इस प्रकार का प्रेम है। घर में कहीं नफरत की दीवार जरूर खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने कभी नफरत की दीवार खड़ी ही नहीं होने दी। बहुत बड़ी दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने नेस्त नाबूद कर दिया। उन सारे जो प्रपंच रचे गए थे वो प्रपंच को चलने नहीं दिया अपने राज में, और चारों भाई का सहयोग चारों की धर्मपत्नी ने भी किया। इस प्रकार का प्रेम से भरा पूरा हुआ परिवार है। 14 वर्षों के बाद लौट करके आते हैं, खुशी का माहौल है। भगवान श्री राम राज सिंहासन पर आसीन हो गए, राज तिलक हो गया, चारों तरफ गुणगान होने लगा राम जी का। और ऐसा गुणगान भी हो क्यों नहीं, अकाल मृत्यु किसी की होनी नहीं थी। और आप लोग एक प्रसंग शायद सुने होंगे कि नहीं, भगवान श्री राम आए तो बोले जरा सा गणना करो हमारे राज्य की, अयोध्या की जनगणना हो जाए। तो जनगणना करवाया, का पहले पता करो कि मेरे अनुपस्थिति में कितना आदमी मरा, कितने लोग मरे हैं। तो गिनती करने पर पता चला कि एक आदमी मरा है 14 वर्षों में, एक आदमी। वो कौन थे जानते हैं? वो थे राजा दशरथ, और कोई नहीं मरे थे। और वो भी कब मरे? भरत जी के अयोध्या आने के पहले। भरत जी नानी के घर में थे, राम जी वन चले गए, इसी बीच में मर गए। अगर भरत जी आए होते तो वो भी नहीं मरते, तो एक मरे थे। तब कहा अब हमारे जाने के बाद जन्म कितने लोगों ने लिया, तो पता चला 14 वर्षों में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 14 वर्षों में एक भी नहीं। कि कैसी माने ये किस प्रकार की घटना घटी? तो राम जी जो अयोध्या के राजा हैं वो वनवासी बनकर के, तपस्वी बनकर के चले गए जंगल में, और ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। 14 वर्षों में राम जी के एक भी सुपुत्र हुए हैं क्या? 14 वर्षों में नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया कि माता का आदेश है कि वनवासी बनकर के, तपस्वी बनकर के तुमको जंगल में रहना है, बलकल वेश धारण करके रहना है। तो 14 वर्षों तक साधु बनकर के रहे। अब भरत जी ने देखा कि जब राजा ही मेरा वनवासी बन गया, सन्यासी बन गया, तपस्वी बन गया, तो सेवक का तो धर्म बड़ी कठोर होता है। उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के नंदीग्राम में डेरा डाल दिया, वहां डाला। लक्ष्मण जी साथ ही हैं। उर्मिला ने यही जाते जाते कह दिया कि जाओ भैया के साथ जाओ, मेरे ममता में पड़ करके नहीं रहना, तुम वहां भैया की सेवा करना, भैया भाभी की, और मैं यहाँ माता पिता की सेवा करूंगी। शत्रुघ्न 14 वर्ष गुजार दिए। जहां भरत जी सोते थे नंदीग्राम में, वहीं बाहर में खुले आसमान में सोते थे, पत्थर पर सोते थे। 14 वर्ष तक उसी तरह सोए, खुले आसमान में सोए, बरसा पानी भीगो चाहे कुछ हो जाओ। तो इस प्रकार का चारों भाई के अंदर में प्रेम था, प्रेम से भरा पूरा परिवार है। एक भी जन्म क्यों नहीं लिया? पता चल गया ना। सब लोगों, जब राजा लोगों ने ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, तो सारी प्रजा ने भी ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया 14 वर्षों तक। जब राम जी ही वनवासी हो गए, वो संसार का सुख नहीं लेंगे, तो हम लोग भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इसलिए एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और एक भी बच्चे का जब जन्म नहीं हुआ, और गुरु वशिष्ठ को पता था कि अगर भरत राजा बनेगा तो अयोध्या का बजट 10 गुना बढ़ जाएगा, संपत्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि नया बच्चा जन्म लेना नहीं है, कमाई होनी है, खर्च कम होना है। और 14 वर्षों के बाद इतना बढ़िया से घर परिवार चल रहा है, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो रही है। और अकाल मृत्यु हो भी कैसे?
और वहाँ भरत जी जैसे संत का ही जब राज्य है, हम लोग गुरु महाराज के विषय में ही पढ़ते हैं ना। गए अपने बड़ी बहन को देखने, पता चला मेरी बहन अब नहीं रहेगी, झूलनदाई। गए देखने के लिए, गुरु महाराज को याद करते थे। देख लिए, पूछे जा करके दीदी क्यों रोती है, पूछ करके खुद भी रोने लगे। और वहाँ से कहते हैं अब मैं चलता हूँ। तो जो भी लोग वहाँ पर थे वो लोग कहते हैं कि हुजूर रुक जाइए, जब तक दीदी का प्राण अंत नहीं होता तब तक तो रुक जाइए। तो बोले नहीं मुझे जाना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा मैं यहाँ पर रहूँगा तो मेरे दीदी का प्राण अंत ही नहीं होगा। माना जमदूत क्या, जमराज को भी दम नहीं है कि उनका प्राण हर करके ले जाए अगर मैं रहूँगा यहाँ। तो निकले, कार गाड़ी में बैठे, दीदी का प्राण अंत हो गया। सतगुरु महाराज की। भरत जी जैसे संत का राज्य चलता है 14 वर्ष तक, और उनकी मर्जी हो गया। क्या मजाल है किसी की वहाँ फटक जाए जा करके, कोई जमराज और जमराज के पिता ही कोई आकर के वहाँ फटक जाए उनके राज्य में। इसलिए एक की भी मृत्यु नहीं हुई, तो अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कंद मूल फल लदे हैं, हरी भरी प्रकृति है, सारी प्रकृति समय पर वर्षा होती है, गर्मी है, सारे पेड़ पौधे एकदम हरे भरे हैं, सब में फल लदे हैं, फल खत्म नहीं होता। गौ माता दूध देती है तो गौ का थन का दूध नहीं सूखता, अकाल मृत्यु नहीं होती, कहीं घर में ताले नहीं लगते। अब कैसा है, बाहर भी राज्य में कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं है, और उनके अपने घर में भी चारों भाई में इतना प्रेम है जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दुनिया में सब लोग चाहते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा प्रेम हो। हालांकि वही एक परिवार हुआ, आज तक और परिवार वैसा खोजने से ही मिलता है। चाहते हैं सब उसी तरह का बनना। तो ऐसा नमूना पेश किया है दुनिया में। और उस माता कैकेयी के भी विषय में सोच लीजिए, जिस माता कैकेयी ने वनवास दिया, अब भरत जी ने बहुत उल्टी पुल्टी बातें कही तो भगवान श्री राम ने यही कहा, भाई भरत, माता कैकेयी को तो वही दुष्टा कहते हैं, उन्हीं को उल्टी पुल्टी बातें कहते माता कैकेयी को, जिसने साधु संतों के संगति कभी की नहीं और साधु संतों के संगति का फल ही नहीं जाना। मुझे तो माता कैकेयी की ही कृपा से इतने ऋषि मुनियों के बीच में आने का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा से मिला। जिन्होंने नहीं जाना साधु संतों की कृपा का फल, कभी साधु की सभा नहीं देखी, वही लोग इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। और आए हैं तो माता कैकेयी से ही मिलने के लिए पहले गए और यही कहा, वो तो कह रही थी मुझे सजा दो, 14 वर्षों तक रोती रही, बिलखती रही, घुट घुट करके जीती रही। नहीं दिया प्रभु श्री राम ने सजा तो भी घुट घुट करके जीती रही। और माता कैकेयी को यही जाके कहा कि माँ तुम तो वही हो ना। और कौशल्या क्या कहती थी जानते हैं, बचपन में जब माता कौशल्या के पास श्री राम सोते थे, एक रात में राम सोने लगता था, रोने लगता था, और रोते रोते राम को ले करके दौड़े वहाँ कैकेयी के पास, रे कक्कू, अरे कक्कू जगो, देखो तुम्हारा राम रो रहा है। मैंने अपने माँ के पास चुप नहीं होता तो माता कैकेयी के पास जाकर चुप होता था। रोज माता कैकेयी अपने हाथों से भोजन कराती थी। कहा कि माँ तुम तो वही माता कैकेयी हो ना जिसके गोद में बैठ करके मैं भोजन किया करता था। उनको राजमहल में जाके उनको और मंथरा को डेरा दे दिया, मेरे राजमहल में तुम्हारा निवास होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है जिस घर में, लेकिन उनको पता है जो आए हैं जाना है एक न एक दिन, जो बना है बिगड़ेगा एक न एक दिन। बाबा कबीर ने कहा उगए सो उथवे, जो उगा है एक न एक दिन डूबेगा। उगए सो उथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल फूले हैं एक दिन कुम्हलाएगा। और चिनवै सो ढही पड़े, जामे सो मरी जाए। जिसको एक ईंट करके चिनवाया है, एक नहीं एक दिन वो ढहेगा, चाहे कितना हो कीमती बना लो। और जिसने जन्म लिया है एक न एक दिन उसको मर जाना है। तो भगवान श्री राम को पता चल चुका था कि मैं रहने वाला नहीं हूँ, संकेत भी मिल चुका था उनको, और वो कह दिए जा करके कि अब मुझे चलने की तैयारी करनी है। अब जाने के पहले उन्होंने बहुत बड़ी सभा की कि हमारी प्रजा को कहीं किसी प्रकार का दुख नहीं हो जाए। अच्छे राजा का यही काम है, सदैव भविष्य की चिंता करते हैं। केवल वर्तमान का ही जीवन सुखमय हो और कल का जीवन हमारा दुखमय हो जाए, ये बढ़िया राजा का काम नहीं है। अभी देखते हैं ना, अफगानिस्तान से राष्ट्रपति भाग्य जहाज में नोट भर करके, सो लोग बतलाते हैं राष्ट्रपति भाग्य जब तालिबानी आक्रमण हुआ तो। अब राष्ट्रपति ही राजपाट छोड़ करके भाग्य तो प्रजा का क्या हाल होगा। मन उनसे निपटने का, उससे लड़ने का सामर्थ्य ही नहीं था उनके पास में।
तो उसी प्रकार जो अच्छे राजा होते हैं उनको कल की परवाह होती है कि जो मेरी प्रजा है आज सुख से है, कल भी सुख में रहे, तो इसलिए थोड़ा आज कष्ट ही कर लो। तो भगवान श्री राम एक बहुत बड़ी सभा की, और सभा करके किनको किनको बुलाया? विद्वानों को, गुरुजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, है ना। यहाँ पर भी देखिए जब सत्संग होता है, अगल बगल के जो गण्यमान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको लोग आमंत्रित करके बुलाते हैं। अच्छे लोगों के बीच में जब अच्छी चर्चा होती है ना, तो दूसरे का ऊपर में प्रभाव पड़ता है। और वहाँ अमीर घराने में अगर कोई अच्छे लोग हैं, वो आके यहाँ बैठ जाएंगे तो इलाके के गरीब लोगों पर प्रभाव पड़ता है उसका। एक बार एक महात्मा जी बैठ के उपदेश किए 7 दिनों तक। सामने में एक सज्जन आदमी बैठे थे, खूब बढ़िया कपड़ा वगैरह पहन करके बीच में बैठे थे। तो ये जब हंसी मजाक का कोई प्रसंग उठाते थे तो खिलखिला कर हंसते थे, वो भी सब हंसते थे, वो भी हंसते थे। 7 दिनों के बाद वो महात्मा जी पूछते हैं, कहिए कैसा लगा सुनने में? अच्छा लगा ना? क्या समझे? चुप हो गया, वो कुछ नहीं बोलता। बोला भाई आप ही को कह रहे हैं, ये जो कथा सुने कैसा लगा सुनने में? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? तो उसको लगा कि शायद ये बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, तो वो क्या कहता है, जरा जोर से बोलिए। तो कहता है कि बहरे हैं क्या? तो बोला कि हाँ। तो बोला कि यही पूछ रहे हैं कि ये जो 7 दिनों तक कथा हुई क्या समझे, कैसा लगा? बोला कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या हम? कुछ नहीं सुना, बहरा है। तो कहा कुछ सुने ही नहीं तो समझेंगे क्या? तो बोला तो बैठे थे काहे के लिए? अरे हाँ ठहाका मारते थे बीच बीच में। बोला वो तो सब लोग ठहाका मारता था ना, तो देख करके हम भी मार देते थे। तो बोला 7 दिनों से बैठे थे क्यों? बोला महाराज हम सुनते तो कुछ नहीं थे, बूझते भी कुछ नहीं थे, लेकिन महाराज हम अनपढ़ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं। और पढ़ लिख करके हमने जाना है, जब कोई साधु पुरुष संत पुरुष आते हैं और उनके श्रीमुख से जब कहीं पर कथा होती है ना, तो वहाँ जाके सांस लेने से भी जीवन पवित्र हो जाता है। सांस लेने से भी जीवन पवित्र होगा। सत्संग में बैठ के कान बंद करके रखेगा और सांस बंद, माने क्या कहते, कान बंद करके भी रखेगा तो सांस लेने से भी जीवन पवित्र होगा। यह संतों की आभा फैलती रहती है पूरे वातावरण में। और महाराज एक बात वो ये कि मैं इस इलाके का सबसे संपन्न आदमी हूँ, सबसे अमीर आदमी हूँ। इलाके में बहुत सारे कर्जदार हैं मेरे, बहुत सारे नौकर चाकर हैं। मैं आकर के बैठता हूँ ना, वो सारे गरीब लोग लाज डर से आकर के बैठते हैं। तो सारे नगरवासियों को बुलाने के पहले किनको बुलाया प्रभु श्री राम ने? बुलाया गुरु को, ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को, सब को बुलाया। विद्वान, बड़े बड़े विद्वानों को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को बुला करके और उनके बीच में तब लोगों को उपदेश किया। अब किस समय उपदेश कर रहे हैं? 14 वर्षों के बाद लौटे हैं। और 14 वर्षों में कहाँ कहाँ गए? तो पूरा जीवन पढ़िएगा तो कभी भारद्वाज ऋषि के यहाँ, कभी सर्वंग ऋषि के यहाँ, कभी अत्रि मुनि के यहाँ, कभी वाल्मीकि मुनि के यहाँ, कभी अगस्त ऋषि के यहाँ, कभी मार्कंडे ऋषि के यहाँ। अनेकों ऋषि मुनियों का दर्शन करते रहे 14 वर्ष में। और आध्यात्मिक शक्ति से अपने को भरते रहे। नकारात्मक जो ऊर्जा है, जब आपके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति आएगी तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी। पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे, एक राजा जो है ना, बड़ा क्या कहते हैं, उस पर चढ़ाई करने वाला था। कोई दूसरा राजा बोला चलो भिड़ते हैं, और राजा के पास फौज भी बहुत कम थी। तो चला गया एक महात्मा जी के पास पूछने के लिए। और वो महात्मा जी के पास पूछने के लिए जाते हैं, कहा चलिए मैं आशीर्वाद दिलवा देता हूँ देवी माँ का। एक देवी माँ के मंदिर में लेकर के चले गए। युद्ध भूमि में जाने के पहले वो महात्मा जी एक देवी माँ के मंदिर में ले गए, और देवी माँ के मंदिर में माथा टेकवाया और एक सिक्का लेकर के गए थे। बोले ये सिक्का है, देखो क्या है लिखा हुआ। ऊपर में लिखा जीत। कहा सिक्का अभी ऊपर उछालेंगे, अगर सिक्का में अगर जीत निकल गया तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, लेकिन पहले चलो देवी माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। और देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गया, और देवी माँ के मंदिर से निकल कर बाहर जैसे सिक्का उछाला, सामने में देखता है ऊपर में जीत। कहा चलो तुम्हारी जीत हो गई, माता का आशीर्वाद मिल गया। और वो माता का क्या आशीर्वाद मिलेगा, दोनों तरफ जीत ही लिखा हुआ था। इधर चित्त की पट, दोनों तरफ जीत ही लिखा हुआ। वो तो आपका हौसला बुलंद करने के लिए वो महात्मा जी ने तरकीब बतला दिया। तो जब संतों के पास जाते हैं ना, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है, वो बाहर चली जाएगी, और आपके अंदर में सकारात्मक सोच पैदा होता है। और जब सकारात्मक सोच पैदा होगी आपके अंदर में, बस टेढ़े मेढ़ी चाल छूट जाएगी। गलत रास्ता आपने पकड़ा है ना, अपने छूटने लगेगा ना, इस रास्ते पर चलना ठीक नहीं है।
एक प्रेस में जाते थे गोड्डा में, तो बहुत हमको लगता है लाखों का अब तक में छपवा चुके होंगे उनके यहाँ रसीद, पोस्टर, फ्लैक्स, ये सब। गीता इस बार गए 500 रुपया वो दिया चंदा सत्संग में। अब घर में वो मोबाइल, घर में वो अपने पत्नी को स्टाफ को बतलाता है आज हम 500 रुपया सत्संग में चंदा दिए। मैंने बड़ी स्वाभिमान से बोल रहा था 500 रुपया चंदा दिए, और गया सत्संग में, कुछ सेवा भी किया। वहाँ का प्रेस का मालिक प्रसाद तो नहीं खाया, तो बाद में हम लोग यहीं से भेजवा दिए उसके घर पर, को पॉलीथीन वगैरह भर करके भेज दिए उसके यहाँ। सब स्टाफ लोग वहीं पर प्रेस में ही खाया और अपने घर में ही चर्चा करने लगा, नहीं अब हम भी मांस मछली नहीं खाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। हम कुछ नहीं बोले, अपने मन से 500 रुपया चंदा भी दे दिया। अब प्रसाद खाया तब बोलता नहीं खाएंगे हम। तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ये होने लगती है, निकलने लगेगी, और सकारात्मक सोच आपके अंदर में आ जाएगा। तो आध्यात्मिक ऊर्जा से लवरेज होकर के भर करके प्रभु श्री राम आए हैं, और आए हैं राजा बने हैं। और जिनके हृदय में धर्म स्थापित हो गया, कभी वो अधर्म का काम होने नहीं देगा, कभी प्रजा के दुख का कोई काम कर ही नहीं सकता, वो गलत कदम उठाएगा ही नहीं उठाएगा, क्योंकि उनके अंदर में तो सारे संसार के कल्याण की भावना छिपी है। नगरवासियों को बुलाया, लेकिन साथ ही साथ सारे गुरुजनों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को और विद्वानों को बुला लिया। और क्या कहते हैं कि भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है, और कहना इसलिए चाहता हूँ, इसमें तुम लोगों की भलाई है, उस भलाई की बात मैं कह रहा हूँ। फिर भी यदि तुम लोगों को मेरा कुछ स्वार्थ दिखलाई पड़े, का मैं किसी घमंड से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, किसी पद पर बैठा हूँ इसलिए अभिमान में बोल रहा हूँ, ये भी बात नहीं है। और किसी आसक्ति में भी पढ़ के नहीं बोल रहा हूं मैं। आसक्ति में पढ़ के लोग उल्टी पुल्टी बातें भी कर लेते हैं। बेटे का मोह हो जाएगा तो देखिए बेटे के पक्ष में ही कुछ बोल देगा। तो बोला किसी मोह ममता में पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, किसी पद के अभिमान में भी नहीं बोल रहा हूं, और किसी लोभ लालच में भी नहीं बोल रहा हूं, बल्कि भलाई है इसमें छिपी हुई। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो स्वीकार करना, बात अच्छी नहीं लगे तो मुझे लौटा देना, मेरा परित्याग कर देना। और वही सारे नगरवासियों को बुला करके क्या कहा, बहुत चीज मिलता भाग से, है ना, लेकिन बड़ा भाग होता है तो मनुष्य का शरीर। और जन्मों जन्मों का भाग जब एक साथ जमा होता है तब संत मिल जाते हैं। तो परमात्मा के पास दो ही चीज है, उससे ज्यादा परमात्मा के पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्या क्या? सबसे पहले मनुष्य का शरीर, ये है परमात्मा के पास, उनके अख्तियार में है, कोई देवी देवता नहीं दे सकता, परमात्मा देंगे। और दूसरा, इस मनुष्य शरीर का उद्धार कैसे होगा, वो संत पुरुष देते हैं, वो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। ये दो चीज, मनुष्य का शरीर और संतों की संगति, ये दोनों चीज जब भी मिलता है, बहुत बहुत भाग्य जब होता है, अनेक जन्मों के भाग्य जब एक साथ खुलते हैं, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर और अनेक जन्मों के पुण्य का जब एक साथ संचय हो जाता है तो संत मिल जाते हैं। और ये दोनों से बढ़ करके परमात्मा के पास देने के लिए फिर कुछ है भी नहीं। तो भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और कितना भाग्यशाली हैं, कहते हैं सुर दुर्लभ, देवता को नहीं मिलता है। वो चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले, हम मुक्त हो जाएं, लेकिन पड़े हैं कौन दलदल में। आप पढ़िए, देवताओं की कहानी पढ़िए, शास्त्रों के माध्यम से पता चलेगा, विषयों के दलदल में डूबे, विषयों के दलदल में। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को साप मिला, किनके चलते, किनके चलते, इंद्र के चलते। क्यों आए थे अहिल्या के पास, कहां गई थी इंद्राणी, कि इस धरती पर किसी पतिव्रता नारी की तरफ कैसे दृष्टि चली गई उनकी। तो वो चाहते हैं कि मनुष्य का शरीर हमको मिले। वो भोग योनि है, देवताओं की योनि भोग योनि है, अपने पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं। और जिस दिन पुण्य की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो 5 स्टार होटल में रहते रहते पूंजी खत्म हो जाएगी, तो कहाँ जाएंगे, तो कहेगा लाइन होटल में जाओ, खटिया पर सोना, वहाँ पर पुण्य की पूंजी खत्म होगी, 84 लाख योनि में भेज देगा, कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि में, कहा पूंजी ये नहीं है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे देवताओं को दुर्लभ है, वे भी चाहते हैं कि मिले, भक्ति करके मुक्ति पाएंगे, कर नहीं सकते। और ये मनुष्य शरीर क्या है, ये कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। पाप पुण्य को भोगते भी चलिए और रोज पूंजी कमाते भी चलिए, ये सामर्थ्य केवल इसी शरीर में। नरक में पड़े हुए जीवों को पाप का फल भोगना है, स्वर्ग में पड़े जीवों को पुण्य का फल भोगना है।
और मनुष्य शरीर में आके भोगना भी है और कमाना भी है। और यही एक शरीर है। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम है। जो भी साधन अपने सुख का जो भी साधन करना चाहते हैं वो मनुष्य शरीर में होगा। तो इसलिए देवताओं को दुर्लभ बतलाया, सारे साधनों का धाम है ये मनुष्य का शरीर। और यही एक शरीर है जिस शरीर में मुक्ति का द्वार है सदा सदा के लिए। आप बचपन से अब तक आए हैं। माता देवहूति को, कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश किया था। माता ने अपने पुत्र से पूछा, माता देवहूति ने भगवान कपिल से पूछा कि बेटे, जब पता चल गया कि ये साधारण पुरुष नहीं है, मेरे कोख से ही पैदा हुआ है, लेकिन ये साधारण पुरुष नहीं है, ये तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष है, तो उनके पास उन्होंने सवाल किया, उनकी माता ने देवहूति ने, कि पुत्र, मैं तो इस संसार में विषयों के दलदल में डूब गई, बर्बाद हो गई, मैं जन्मों जन्मों से इसी प्रकार विषयों के दलदल में डूबी हुई हूं, इस संसार से हमारे मुक्ति का उपाय बतलाओ। तो वही कहा था, माता, जब कोई पापी आत्मा इस संसार से चलती है, जो संसार से जिस दिन विदा हो गया, बहुत सारे नरक की चर्चा किए हैं, ऐसे ऐसे नरक की चर्चा गरुड़ पुराण में है, उसकी चर्चा कि जाएंगे तो हजारों हजार योजन तक गर्म तप्त लोहा है, पापी आत्मा को ले जाकर उसी पर छोड़ दिया जाता है। यह स्थूल शरीर तो मर गया, इसके बाद इसके अंदर में जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, ये चारों शरीर को लेकर के जीवात्मा चलती है। और अपने पाप और पुण्य को भोगते भोगते जब वो पापी आत्मा चलती है, गर्म तप्त लोहे पर ले जाकर के छोड़ देता है ये जमदूत, और ले जाकर छोड़ देता है, उसी पर छटपट करता है, दूसरे पापी आत्मा को पकड़ करके किसी तरह बचना चाहता है, लेकिन बचता नहीं है, छटपटाता है वहां पर, खाने पीने नहीं, भूखे प्यासे छटपट कर रहा है। और वहां से जब उसकी यात्रा आगे बढ़ती है, एक दूसरा नरक मिलता है जहां हजारों हजार योजन तक खाली बालू ही बालू है, गर्म तप्त बालू है, उसी पर पापी आत्मा को ले जाकर छोड़ दिया, छटपटाता है वहां पर। वहां से जब निकलता है और आगे बढ़ता है, तांबे की परत बिछी है, नीचे से भट्टी जल रही है, उस पर पापी आत्मा को ले जाकर छोड़ देता है। श्री सद्गुरु महाराज की। और ये कैसे नरक की चर्चा आई है, उसमें तो कहा कि पापी आत्मा को एक बड़े से हंडी में ले जाकर के डाल देता है, सूक्ष्म शरीर को डालता है, और डाल करके उसको नीचे से आग जला करके उसका काढ़ा बनाया जाता है, और वो काढ़ा बना करके दूसरे पापी आत्मा को पिला देता है। एक पापी आत्मा का काढ़ा बनाकर दूसरे पापी आत्मा को पिला देता है, और फिर परमात्मा की ऐसी मौज है कि वो सब काढ़ा जो है ना फिर से एकत्र होकर के फिर उसी प्रकार का शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार एक से एक कठिन कठिन बातों की चर्चा है। तो वही कपिल भगवान कहते हैं, इस प्रकार पापों को भोगता हुआ जमदूत उसको सजा देते हुए देते देते तब किसी नीची योनि में भेजता है। जब पाप कटित हो जाता है, पाप कट जाता है, उसके बाद किसी नीची योनि में भेजता है, कीड़े मकोड़े की योनि में। वहाँ से किसी तरह मुक्ति होती है तो फिर किसी अन्य जीवों में जन्म होता है, किसी तरह बहुत माने लाखों करोड़ों वर्ष जब गुजरते हैं तब किसी तरह मनुष्य का शरीर मिलता है। उस मनुष्य शरीर में भी जब आता है, माँ के गर्भ में कीड़े के समान रेंगता है, धीरे धीरे वो मांस पिंड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, हाथ पैर ये सारे चीज बनते जाते हैं, और बनते बनते जब पूर्ण मनुष्य के रूप में वो आता है तो बाहर संसार में आता है। बाहर संसार में आने के बाद भी गंदगी के थैली में लिपटा हुआ वो पापी आत्मा गंदगी के थैली में लिपटा है, माँ के गर्भ से बाहर आया, ये भी सामर्थ्य नहीं है उसके अंदर में कि मैं हिल सकूं या डोल सकूं, कहीं चल सकूं, ये भी सामर्थ्य नहीं है, दूसरे के वशीभूत है। 9 महीने तक माँ के कोख में, बाहर संसार में आने के बाद भी इस प्रकार रेंगने जैसी स्थिति होती है, छोटे कीड़े मकोड़े जैसे रेंगते हैं उसी तरह माँ के गर्भ से बाहर आकर के ये जीवात्मा रेंगता है, और धीरे धीरे माता पिता का सहारा लेकर के वही आगे बढ़ता है। और एक संत ने लिखा, जब तुम थे माता के पेट, ऊपर गोड़ मस्तक हेठ, तब तुम कौल किया था दोनों कर जोरिया। जब मैं बाहर होऊंगा सुमरन ध्यान करूंगा, त्रितल संध्या में ना करूंगा वेरिया, चेतो न सवेरिया साजन है। जब तुम हो गया बाहर, अब भूला पर भूखा करार। परमात्मा की ऐसी माया है, परमात्मा को भुला दिया। 9वें मास में होश हवास में रह करके भगवान से प्रार्थना करता है बच्चा, पिछले जन्म के सारे पाप पुण्य को देखता है, और वहाँ भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमको इस
बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिए हो, अब बाहर कर दो, मैं बाहर जाऊंगा, संसार में तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन परमात्मा की ऐसी माया सारे संसार में फैली है, कहाँ कहाँ का आवाज लगाता हुआ उस परमात्मा को ही भूल जाता है। और बालापन गेल खेल कूद में, तरुणाई मदमान, अब वृद्धापन में धन अरुजन के तृष्णा छुए छे आसमान को। बचपन गया जवानी बीती, बूढ़ेपन की क्या प्रतीति, यह तो बुलबुला जल का भरोसा क्या कल का। यही स्थिति आती है। तो माता देवहूति को कपिल भगवान ने इस प्रकार उपदेश ही दिया और कहा कि माते, जब तक इस आत्म तत्व को जीव नहीं जानेगा, जब तक नहीं जानेगा, सब कुछ जाना लेकिन उस आत्म तत्व को नहीं जाना। और उपनिषद में आया, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात्मृता भवन्ति। का यदि इस जन्म में ब्रह्म को जाना, अपने आत्म तत्व को जाना, ब्रह्म को जाना, परमात्मा को जाना, तब तो ठीक है, और नहीं जाना तब महति विनष्टि, बहुत बड़ा नाश। इससे बड़ा नाश और कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ किया, यही काम नहीं किया, बहुत बड़ा नाश हो गया। इससे बड़ी हानि नहीं हो सकती है। जानना है, जानने का संकल्प लेना है, संकल्प लेके कदम बढ़ाना है। कदम बढ़ा करके कहीं रास्ते में ही छूटेंगे तो उल्टा परिणाम नहीं होता है, जाता है स्वर्गलोक, लौटेगा तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म हो जाएगा। तभी से जानने का संकल्प लेना है, चुकना नहीं है। नहीं तो बाबा कबीर कहते हैं, लख 84 भरमी के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। पासा पलटिए, लाल होना चाहिए गोटी, और नहीं लाल हुआ तो 1 नंबर से चलना पड़ेगा, 84 बार फिर घूमना पड़ेगा। सांप सीढ़ी का खेल देखते हैं ना, सीढ़ी मिले तो एक बार में 10-20 घर लूडो में ऊपर चढ़ जाते हैं, और सांप का मुंह मिले तब तो 99 नंबर से 1 नंबर में पहुंचा देता है। मनुष्य का शरीर मिला, बस यहीं से लाल करना है। संतों की युक्ति लीजिए और ये सीखना है। वही भगवान श्री का राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वार। सारे साधनों का धाम है और यही एक शरीर है जिसमें मुक्ति का द्वार है। बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये तन मानो भव सिंधु पै सेतु है, वो सदानंद पाने का भी हेतु है। इसे विषयों के पीछे बेरत कर दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या किया, क्या किया इसको पा करके। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु को सुमरो मीत क्यों अवसर खो, अब भव में बहुत तक दुख जुगन जुग रो बहू। ये संसार में इतना दुख है कि युगों युगों तक रोते रहोगे अगर इस बार अगर गलती हो गई तुम लोगों से। तो ये शरीर से नीचे जहां उतरे, गलती जहां हुई, इस शरीर से अगर नीचे उतर गए, कितने लाखों करोड़ों अरबों वर्ष गुजरेंगे कहा नहीं जा सकता। पिछले वर्ष में आया था तो हमने बताया था कि मैं गया था वहां बद्रीनाथ दर्शन करने, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। तो बद्रीनाथ से नीचे उतरा तो वहां से 50 किलोमीटर नीचे में है जोशीमठ। आज से लगभग 2600-2700 वर्ष पहले वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या किया है। 2600-2700 वर्ष पहले 5 वर्ष के उम्र में तपस्या की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। वो कौन सा पेड़ है जानते हैं? तूत का, जिसको सहतूत कहते हैं। सहतूत का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे तपस्या किया था जगत आदि गुरु शंकराचार्य ने। अभी भी वो पेड़ है, हाँ अभी भी जिंदा है। अगर भगवान हमको भेज दे उसी पेड़ में, अब सोच लीजिए कितना बरस तक रहेंगे। कीड़ा मकोड़ा बने, मच्छर बने तो 6 दिन में मरिएगा, दूसरा जो नहीं मिल जाएगा। लेकिन कहीं वो पेड़ बन गए तो आप जाइए मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहाँ एक बट वृक्ष है। प्रयागराज में बट वृक्ष है ना। कृष्ण भगवान जहाँ पढ़ते थे धौम्य ऋषि का आश्रम, वहाँ बट वृक्ष है, हजारों वर्षों से पड़ा। कहीं उस पेड़ में चले गए था तो एक पेड़े के रूप में हजारों वर्ष गुजर जाएंगे आपके। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है। मुक्ति का द्वार एकमात्र मनुष्य शरीर में है ना। इसी शरीर से आप मुक्ति पा सकते हैं, इस संसार सागर से सारे दुखों से निकल सकते हैं, अन्य किसी शरीर से नहीं पाएंगे। और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। वो साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर है, पिंड और ब्रह्मांड के बीच में, और दोनों नेत्रों के बीच में, और वो भी है मनुष्य के शरीर में। ऐसे संसार का भी कोई काम अगर करना चाहते हैं ना, वो साधन भी इसी मनुष्य शरीर में। कल ही मैं पढ़ रहा था, एक लड़की है कोई गुप्ता, अंशिता गुप्ता, अरविंद गुप्ता की बेटी है, मध्य प्रदेश की रहने वाली। सीजीएम का ड्राइवर है उसका बाप।
बाप है सीजीएम का ड्राइवर, बेटी हो गई जज, ड्राइवर की बेटी जज बन गई। थोड़े दिन पहले सुने 22 वर्ष का एक लड़का राजस्थान का, वो जज बना है, 22 वर्ष का लड़का जज बन गया। मुंबई में अंसार शेख नाम का एक लड़का के विषय में पढ़े, 22 वर्ष में एसपी बन गया, मुंबई का रहने वाला। अभी एक अंधी लड़की थोड़े दिन 3 साल पहले प्रांजल पाटिल, अभी राजस्थान में संभवतः डीएम बनी है। तो संसार का भी कुछ अगर काम करना चाहते हैं तो ये मनुष्य शरीर से ही होने वाला है। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, चपरासी बनेंगे, कुली बनेंगे, सब मनुष्य बन सकता है, कोई गाय बैल नहीं बनता। और सदा सदा के लिए संसार के बाद का जो लंबा जीवन है उस जीवन को सुख में बनाने के लिए भी मुक्ति का द्वार इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जई परलोक समारा, जिसने परलोक की चिंता नहीं की। मुक्ति का द्वार है इसी शरीर में। घोड़ा के शरीर में जाएंगे तब चिंता करेंगे, क्या होगा? हंस भी नहीं पाएंगे, रो भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। बाबा कबीर तो कहते हैं 4 पांव सिर सिंह गूंगा मुख, कैसे घरी गुन गए मेरे। 4 पांव दे देगा अब माथा पर सिंह दे देगा, अब मुख को गूंगा बना देगा, तो हरि गुण कहां से गाइएगा? और सुखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पे मेरे। सुखी तृण माने पुआल दे देगा, घास भूसा नहीं देगा, बस खाओ। हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, 1-2 बूढ़े लोग, कभी कभी मजाक से कहते हैं तला जी वो जो आपका दोस्त लोग उधर में है, माता लोग उधर है, ये कुट्टी सानी इतना इतना देते हैं, इधर सब साथी लोग मिल बैठ के खाते हैं, कभी उधर साथ में काहे न खाते हैं? कुट्टी सानी हम लोगों के खाने का है, कहीं उधर दे देगा तब क्या होगा? इसलिए भगवान श्री राम आगाह करते हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, ये शरीर सदा रहेगा नहीं, ये शरीर धीरे धीरे सारे के सारे मौत की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। भूखे बाघ रूपी काल के मुख में हम सारे के सारे लोग पड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं यह परदेशवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाई। जो भी आया है उसने दुख ही पाया है संसार में, और सारे के सारे लोग यहाँ दुख पाया और काल के मुख में पड़ा है। काल का भोजन बनने वाले हैं, उसी के ग्रास बनने वाले हम लोग। तो भगवान श्री राम कहते हैं ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा। जिसने परलोक की चिंता नहीं की, मर के जहां जाएंगे उस जगह की व्यवस्था नहीं की। आज की व्यवस्था कर ली है, कल की व्यवस्था कुछ नहीं किए हैं। जहां जाना है वहां कैसे रहेंगे, सदैव इसकी चिंता करनी चाहिए। कल कहां जाएंगे, कल हमारी क्या गति होगी। गुरु महाराज कहते हैं केवल नर ही तन से मुक्ति को पावो। जब भी पाओगे मुक्ति तो इसी मनुष्य शरीर से पाओगे। याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावो। इसीलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है कि जब भी मुक्ति मिलेगी तो इसी मनुष्य शरीर से मिलेगी। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के जिसने परलोक को नहीं समारा, तो कहा सो परत्र दुख पावई। जहां जाएगा परत्र का मन है पर मन है दूसरे का, अत्र मन यहाँ, और परत्र मन दूसरे जगह। कहाँ दूसरे जगह? मन मनुष्य शरीर के बाद किसी शरीर में चले जाएंगे। कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में जब जाएंगे सो परत्र दुख पावई। कुत्ता गधा के शरीर में जाओगे तब दुख पाओगे, वहां पछताओगे सिर धुन धुन करके, क्योंकि अपने से अपना काम बिगाड़ लिया। एक पौराणिक कथा है, एक अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद, संभवतः दोनों भाई ही थे, दोनों चले जा रहे थे। अब अंगिरा ऋषि ने कुछ देखा, देख करके खिलखिला के हंस दिए। तो नारद मुनि पूछते हैं क्या देख के हंसे, क्यों हंसे? बोला अभी देखा ना, एक बकरा जो गया था वो अनाज खाने के लिए, सामने में एक लड़का बैठा था, एक डंडा लेकर के, कांटेदार डंडा लेकर के, टेढ़ी सी लाठी लेकर बैठा हुआ था। अब बकरा जी लपलपाते हुए गया अनाज खाने के लिए, और उस लड़के ने एक डंडा उसके माथे पर लगा दिया। खा भी नहीं सका, मैं करते हुए भागा। इसीलिए हंसी आ गई। बोला क्यों बताइए? तो अंगिरा ऋषि कहते हैं एक आदमी था, वो अनाज का कारोबार करता था, बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाया तो बुद्धि बढ़ी, तो सोचा और कुछ बिजनेस करूं, तो वो कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया। बढ़िया घर बनाया और कपड़े का कारोबार करने लगा। उससे भी अधिक कमाई हो गई। अब अनाज का कारोबार है और कपड़े का भी कारोबार है, तो सोचा और कारोबार बढ़ाना चाहिए, तो सोना चांदी का कारोबार शुरू कर दिया और एक महल बना लिया। बाद में लगा कि और कुछ बढ़ाना चाहिए, तो हीरे का कारोबार शुरू कर दिया। और ये सब व्यवस्था करके जीवन में कोई धर्म का काम, पुण्य का काम, भक्ति का काम, साधु संत के सेवा का काम कुछ नहीं किया। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं
ना हम कैलो साधु संगतिया, ना सुन लो कछु ज्ञान, और ना हम कैलो गुरु के भगतिया, को ना कहे तो कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? जिन चीजों से कल्याण होता वो काम कभी किया ही नहीं। थोड़े दिनों का ऐश मौज करने के लिए कमाया है, ये सारा का सारा तो छूट जाने वाला है। का मर गया वो, और वही आदमी मर करके बकरा बना है। और वो बकरा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, अपने ही घर में बकरा बना है, और उन्हीं की कमाई हुई सब संपत्ति है, और अपनी ही कमाई हुई संपत्ति वो अनाज खाने के लिए गया, खा भी नहीं सका, बेटे ने एक डंडा दे दिया उसको। इसीलिए मुझे हंसी आ गई। उसको पता ही नहीं कि मेरा बाप है ये। घर में सांप देखते हैं, कौन है? घर के आसक्ति में मरा है। घर में चूहा देखते हैं, कौन है? धन दौलत के आसक्ति में मरा है। यही सब सांप चूहा बनकर के आप ही के घर में घुसा हुआ है। वो कोई नहीं, आप ही का बाप दादा, परदादा, छरदादा, लकड़दादा है। इसलिए उन चीजों से बचा के ये मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल ये सो परत दुख पावई, और सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आएगा समय, समय पर दोष लगाएगा। हमको समय नहीं मिला करने का, अपने कर्म पर, नसीब पर दोष लगाएगा। नसीब में ऐसा नहीं लिखा था, और अंतिम परमात्मा पर दोषारोपण करेगा। भगवान श्री राम कहते नहीं, दोषारोपण करने की बात नहीं, पुरुषार्थी बनकर के कुछ करना है। क्या करना है? कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। बनिए पुरुषार्थी, उद्यमी बनिए, और इस मनुष्य शरीर को पाकर के केवल विषयों के चिंतन में मत गवा दीजिए। विषयों का चिंतन करना होता। अभी बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का भजन सुन रहे थे ना, तन नर और स्वभाव शुकर का। और जीवों के साथ क्या हुआ? जैसे कुत्ते का शरीर दिया किन्हीं को, तो कभी देखा है कि कुत्ते का शरीर है, गधे वाली चाल है उसकी? शरीर कुत्ते की है तो चाल भी कुत्ते की ही है। गधे का शरीर है तो गधे की चाल है। बकरी का शरीर है तो बकरी की चाल है। हम लोगों का आदमी का शरीर है, आदमी वाली चाल है नहीं, कुत्ते गधे वाली चाल है ना। इधर उधर देखिए, ताक लगा करके बैठा रहता है। पॉकेट मार लोग देखते हैं दूसरे पॉकेट पर हाथ फेरने के लिए, उसी प्रकार मक्खी बना दिया। देखिए बार बार घाव पर मारना चाहेगा। कुत्ता देख देख करके रहेगा, कौवा देख देख करके रहेगा। उसी प्रकार हम लोग भी संसार के विषयों का चिंतन करते हैं। छिप छिप करके देखना चाहते हैं कुछ, छिप छिप करके कुछ गंदी तस्वीर देखना चाहते हैं, छिप छिप करके कान से कुछ गंदे गाने सुनना चाहते हैं। तो मनुष्य का शरीर दिया परमात्मा ने। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, तन नर और स्वभाव शुकर का, मेल नहीं या निका। निका मन सुंदर, बढ़िया मेल नहीं हुआ। और जीवों के साथ तो बड़ा बढ़िया किया कि जैसा शरीर दिया वैसी ही चाल दे दी। और हमको मनुष्य का शरीर तो दे दिया आपने, और चाल दे दी कुत्ते वाली। मेल नहीं या निका, और अति सुंदर यह सृष्टि तुम्हारी है इतना ही से फीका। बहुत अच्छी सृष्टि है तुम्हारी, लेकिन हमारे साथ में आपने न्याय नहीं किया। शरीर दिया तो चाल भी देनी चाहिए ना। गुरु महाराज कहते हैं, पशु पक्षी कृमि आदि योनिन में भर में वो बहु बार हो, नर्तन अभी कृपा करी दिन नो, अब प्रभु करो उबार हो। अब तो उबार करो। कैसे उबार होगा? जब तक मनुष्य वाली चाल नहीं आएगी। तो मनुष्य वाली चाल आ जाए हमारे अंदर, उसी के लिए तो परमात्मा ने एक कृपा हम लोगों के लिए विशेष कर रखी है। वो कौन सी कृपा है? चाल बदलने के लिए संतों का ये विद्यालय बना दिया है। ये कुत्ता बिल्ली के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए चाल बदलने के लिए विद्यालय है। तो जैसी भी चाल हो, अंगुलीमाल की चाल टेढ़ी ही थी, भगवान बुद्ध की शरण में गए तो चाल सीधी हो गई। तो अपने चाल को बदलिए इन संतों के विद्यालय में जाकर के। और अगर आप चाल नहीं बदलिएगा चाल, तो क्या होगा जानते हैं? परमात्मा आपका शरीर बदलेगा। मनुष्य का शरीर दिया, आप चाल बदल लीजिए संतों के पास जाके, और चाल नहीं बदलिएगा तो परमात्मा आपका शरीर बदलेगा। तुम चाल नहीं बदलते हो, कुत्ते वाली चाल नहीं बदलते हो, तो तुमको कुत्ता वाला ही शरीर इस बार दे देंगे, तो उधर ही चले जाएंगे। तो थोड़ी होशियारी करनी है। इसीलिए बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, करहु कृपा दीजय मानवता, तुम्हारी सृष्टि सजेगी, साथ ही साथ कृपा निधान मेरी भी बात बनेगी। मेरी भी बात बन जाएगी, तुम्हारी सृष्टि सज जाएगी, मेरी भी बात बन जाएगी। और सुनहु दया में तौ प्रसाद साही का जीवन धनो। ए दया के सागर, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और पद सरोज मकरंद, पद सरज
चरण कमल के मकरंद को पी करके, चरण कमल के पराग को पी करके जैसे भौरा गदगद हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरण कमल के रस का पान करके मैं भी गदगद हो जाऊंगा, मेरा भी जीवन धन हो जाएगा अगर तुमने मेरे अंदर में मानव बलि चाल दे दी। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। नहीं तो विषयों का भोग भोगने वाले इस संसार में कैसे कैसे लोग आए हैं जानते हैं? द्रौपदी को कितने पति थे? 5। एक दिन हुआ क्या, एक आम्र फल कहीं से तोड़ के लाया, आए कृष्ण भगवान, बोले अब तुम लोगों को मरने से कोई नहीं बचा सकता, काहे तोड़ा ये आम? क्यों तोड़ा? अब तुम लोगों की हार निश्चित है, मरोगे तुम लोग। उपाय क्या है भगवान का? चलो इस आम को आम्र फल को लेके गया उस पेड़ के निकट, बोला कि सच सच बताना, मन में जो भाव पैदा हो रहा है वही बात बोलना, झूठ नहीं बोलना कोई। तो पहले युधिष्ठिर से पूछा, तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है अभी? तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि महाभारत की लड़ाई होगी, हमारी जीत होगी और हम राजा बनेंगे और द्रौपदी महारानी बनेगी और मेरे चारों भाई मेरे अनुचर बनेंगे, खूब बढ़िया से राजपाट चलेगा। तो आम्र का फल धरती से उठा, ऊपर चला गया अपने धरती से उठ के। तो अर्जुन से पूछा तो वो कहता मेरे मन में भी यही चल रहा है, भैया राजा बनेंगे, हम लोग अनुचर होंगे, ये महारानी बनेगी। तो आम्र फल थोड़ा और ऊपर चला गया, चारों पांचों भाई सच सच बोले तो एकदम आम के डाल के पास आम पहुंच गया। तब द्रौपदी से पूछा, तू सच सच बोलो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अब मेरे मन में भी यही चल रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज ये राजा बनेंगे, अब मैं उनकी महारानी बनूंगी, ये चारों भाई अनुचर बनेंगे। इतना कहना तक आम वहां से नीचे गिर गया भट से धरती पर। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ये झूठ बोल रही है। तो अब अर्जुन गुस्सा गया कि अब तो हम लोगों को मरना ही होगा, सच बोलो क्या बात है। तब द्रौपदी सच सच बोलती है, बोला सच बताओ क्या बात है। तो बोला मेरे मन में यही चल रहा है कि जब 5 पति मेरे हैं, कर्ण भी मेरा पति होता तो बड़ा अच्छा होता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा, दुनिया की सारी नारी जाति एक ही पुरुष की पत्नी बना दी जाए, दुनिया के सारे पुरुषों को एक ही स्त्री का पति बना दिया जाए, और दुनिया के सारे जानवरों का मांस एक ही आदमी को खिला दिया जाए, और दुनिया के सारी संपदा का मालिक एक ही आदमी को बना दिया जाए, फिर भी मन की वासना और तृष्णा नहीं मिटने वाली है, नहीं मिटेगी। पिछले बार हमने बताया था, एक राजा हुए, राजा चित्रकेतु, एक बिहा किया संतान नहीं हुआ, दूसरा कर लिया उसमें भी नहीं हुआ, तीसरा कर लिया उसमें भी नहीं हुआ, 1 करोड़ कर लिया, 1 करोड़ कर लिया। राजा ही है तो कौन पूछता है, रोज शादी, एक के दिन में 10, 20, 50, 1 करोड़ कर लिया। अंतिम वाली पत्नी में 1 बेटा हुआ। अब 99,99,999 जो पत्नी थी ना वो जलने लगी सब, कि बस एक के पत्नी को प्रेम देते हैं, हम लोगों को तो प्रेम ही नहीं करते हैं मेरे पति, बस सब ने मिल करके उस लड़के को ही जहर दे दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दुकान में एक महात्मा जी गए, पहले देहात में देखते थे ना, हटिया में जो दुकान लेके जाता था, अमूल स्प्रे का डिब्बा था तो उसमें सादा कागज साट देता, इसमें जीरा मरीच धनिया लिखा हुआ ना, गाँव में छोटा छोटा दुकानदार। तो एक महात्मा जी पूछते हैं इसमें क्या है? बोला इसमें जीरा का, ये बोला इसमें मरीच, इसमें क्या है? इसमें धनिया, सबका बताया। बोला ये बोला इसमें सटक सीताराम, कुछ नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोला इसमें क्या है? बोला इसमें सटक सीताराम, माना कुछ नहीं है। तो जो डब्बा खाली होगा विषयों से, उसी में सटके सीताराम रहते हैं। डब्बा खाली करना पड़ेगा इन 5 विषयों से, जब तक डब्बा खाली नहीं होगा सटके सीताराम रहने वाले नहीं है। कृष्णा नहीं हो कोई तरह का। तो भगवान श्री राम ने कहा परलोक को सजाना है तो यही तन कर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति कमानी है, संसार को भी सजाना है। जैसे दुकान में जाते हैं, दवा की आवश्यकता है तो दुकान की सारी दवाइयाँ नहीं खरीदते हैं, जितनी आवश्यकता उतनी। आपका कमाया दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। जितना कमाए हैं आप सब खा सकिएगा? नहीं खा सकिएगा। आपका बेटा जो पीछे सारा वो क्या करेगा? सब आप ही कमा कर रख दीजिएगा तो वो किस लिए जन्मा है इस दुनिया में?
ठिक्का ले रखे हैं सारे दुनिया का, तो कमाइए जरूर। बाल बच्चे की प्रतिष्ठा है, धन दौलत चाहिए, संसार कैसे सजाएंगे? संसार सजना चाहिए, लेकिन संसार सजाने में इतना मदमस्त मत हो जाइए कि अपना ही भविष्य अधोगति का शिकार हो जाए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, यही तन खर फल विषय न भाई। ये मनुष्य शरीर पाने का फल केवल विषयों का भोगना नहीं है, हम उसी में से समय निकाल करके। तो बाबा देवी साहब कहे, ये घर के काम में बहुत सारे जंजाल हैं, 24 घंटा कोई नहीं निकाल सकता, उसी से निकलेगा जिसको परमात्मा बुला लेंगे, उसी के लिए एकदम फुल टाइमर हो जाता है सब समय परमात्मा के लिए, जिसको परमात्मा बुला लेते हैं। और नहीं तो करना क्या है, 22 घंटे संसार को दे दीजिए। बाबा देवी साहब ने कहा 22 घंटा संसार को, 2 घंटे अपने लिए। और अपने लिए क्या करना है, बस उसी में ध्यान का रोंदा कर, सत्संग करो, ध्यान करो, और ध्यान का रोंदा चला के किसी भी तरह से प्रभु परमात्मा को रिझा लो, किसी भी तरह से रिझा लो उनको। और वो जहाँ रिझ गए, भक्ति मुक्ति का द्वार खुलेगा, और मुक्ति के द्वार के रास्ते से आप उस परमपिता परमात्मा में जाके मिल जाएंगे। तो 2 घंटा सुरक्षित कीजिए। हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, फिजिशियन है, डॉक्टर अशोक कुमार, और झारखंड में अपनी बहुत बड़ी हस्ती हैं डॉक्टर अशोक कुमार। वो रांची में एक डॉक्टर हुए थे, के सिन्हा, मेंटल हॉस्पिटल में, अब तो शायद देहांत हो गया उनका। वो कहते थे, अशोक 2 घंटे सुरक्षित रखो अपने लिए, 22 घंटा से सारा संसार, 2 घंटा अपने लिए, 1 घंटा आत्मचिंतन करो, और 1 घंटा बड़े बड़े डॉक्टरों के विचार को पढ़ो, स्वाध्याय करो। तो भगवान श्री राम कहते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई। विषयों के चिंतन से अपने को बचाइए, निर्विषय तत्व परमात्मा के चिंतन में लगाइए। और निर्विषय तत्व के चिंतन में लगाएंगे तो ध्यानम निर्विषयम बना। निर्विषय कैसे होगा मन, तो बिना ध्यान किए नहीं होगा। और निर्विषय तत्व परमात्मा है, जैसे ध्यान करेंगे निर्विषय तत्व परमात्मा की ओर आपका मन चला जाएगा। विषय को छोड़ेंगे, निर्विषय की ओर चले जाएंगे, उल्टेंगे, हम पूरा मुंह में चले जा रहे हैं, उलट जाएंगे तो पश्चिम दिशा हो जाएगी। उसी प्रकार विषयों के चिंतन से अपने मन को मोड़ेंगे तो निर्विषय तत्व की ओर चले जाएंगे, और उधर ही शांति मिलेगी। यही तन कर फल विषय न भाई। और 2 बात, विषयों का चिंतन करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, और दूसरी चेतावनी भगवान श्री राम दे रहे हैं, स्वर्ग स्वल्प, कि और काम करके स्वर्ग भी तुम प्राप्त कर लिया। भगवान श्री राम कहते थोड़े दिन के लिए मिलेगा, वो 5 स्टार होटल जब तक पूंजी है तब तक, नहीं तो लाइन होटल में ही जाना पड़ेगा। स्वर्ग स्वल्प और अंत दुखदाई। क्यों अंत में, क्यों दुखद? पूंजी खत्म। बड़े पद पर कोई है, उसको छोटे पद पर भेज दिए, डिमोशन कर दीजिए। अफसर इंचार्ज कोई है, कहीं हवलदार बना दीजिए उसको, क्या होगा? भारी बेइज्जती, बहुत गिलानी है। एक सिपाही लोग हमको मिले ना, हम के ये नाम भूल रहा हूँ, हमने कहा कि भाई ये 6 इंक्रीमेंट आपका कटा हुआ है, वो सर्विस बुक में 6 इंक्रीमेंट कटा हुआ है। अरे इंक्रीमेंट कटा, मेरे देह में लगा हुआ इंक्रीमेंट कटा है तो कटा, उतना तो हम लोग कमा लेते हैं इधर उधर जा करके। 6 इंक्रीमेंट में कम से कम 600 रुपया महीना का उस समय घाटा लगता होगा, तो कहता है मेरे देह में थोड़े सटा हुआ है। तो उसी प्रकार जब अपमान होता है, डिमोशन हो जाएगा आपका, तो बड़ी बेइज्जती होती है कि आज मनुष्य शरीर में है, कल बकरे के शरीर में, गधे के शरीर में चले जाए, हाथी घोड़ा के शरीर में चले जाएं, कीड़ा मकोड़ा बन जाए, ये हानि की बात हो जाएगी। तो स्वर्ग भी मिलेगा तो थोड़े दिन के लिए, और अंत में दुखद होगा। इसलिए कि ऊंचे लोग से जब लौटेंगे, जाएंगे नरक में, बड़ी ही दुख होगा आपको। इसलिए नर्तन पाई विषय मन देई, पलटी सुधाते सठ बिसलेही, ताही कबहू भल कहे न कोई, गुंजाग्रही परसमनी खोई। उसको कोई भला नहीं कहता है जो पारस पत्थर को फेंक करके साधारण घुंघसी और करजनी लेता, साधारण पत्थर लेता, कोई भला नहीं करता। तो भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4 लक्ष 84 जोनी भरवती जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीवात्मा परमात्मा रूपी महासागर से बिछुड़ करके आती है। ये जीवात्मा बिछड़ती है तो क्या होता है? आकर 4 लक्ष 84 जोनी भरमत या जीव अविनाशी, 84 लाख जोनी में भरमता, जोनी भरमत या जीव अविनाशी। और ये 84 लाख जोनियों में 4 खानियां हैं। अंडज है, कभी चिड़ियों के पेट से पैदा होंगे, कभी पिंडज है, बच्चे के रूप में पैदा होंगे, उखमज है, ठंडी गर्मी के घटने बढ़ने से पैदा होता है, और अंकुरज है, पेड़ पैदा होता है, देखते हैं ना, अंकुर लेकर के जो बीज से पैदा होता है। ये चारों खानियों में 84 लाख जोनियां हैं, इसमें जीव भटकता रहता है।
और ऐसे ही नहीं भटकता है। गाय को पेट में दर्द हुआ, आप उस दर्द को जानेंगे? कुत्ते के पैर में घाव हो गया, आप जानेंगे उसको? का पेट में दर्द है कि माथा में दर्द है, कुछ नहीं जानेंगे। यहाँ तो आदमी के शरीर में पेट में दर्द है कि क्या है, बच्चे के को क्या है, तो डॉक्टर अंदाजे से दवाई दे देता, पकड़ भी नहीं पाता। तो इसलिए आए हम लोग इस संसार में 84 लाख जोनियां और 4 खानियों में ये जीव भटकता रहता है। इसी बीच में कभी परमात्मा कृपा करते हैं किसी को, क्योंकि सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं। उसी में से किसी जीव को दया करके मनुष्य का शरीर दे दिया, उसी में से हम लोग हैं। आने तो एक बार जाल डालता है ना समुद्र में, तो हम लोग जितने आदमी हैं यहाँ पर, उससे ज़्यादा एक बार जाल डालने से मछलियाँ आती है उधर से। उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से हम लोग हैं। ये 84 लाख योनियों में घूम रहे थे, हम लोगों को उठा करके मनुष्य के शरीर में ला करके खड़ा कर दिया। और वो तो मेरे माता पिता के पुण्य का प्रताप था कि उनके कोख से हम लोग आ गए, नहीं तो बहुत माता के कोख से सांप बिल्ली क्या क्या आ जाता है। तो इसलिए करना क्या है? जोनि भरमतिया जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी कर ना नर देही, देती इस बिनु हेत से नहीं। कभी कृपा करके परमात्मा ये मनुष्य का शरीर देते हैं। ये जीव बहुत दिनों तक दुख झेला है, चलो मुक्ति का द्वार चाहिए इनको, तो मुक्ति के द्वार वाले शरीर में ला करके स्थापित कर दिया। अब यहाँ सोचना है कि हमें क्या करना है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत है जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। सवेरे पढ़ रहे थे ना, कपिल भगवान का उपदेश जाबाल ऋषि को किया है। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। शिव जी कहाँ हैं? शरीर के भीतर, इस शरीर के अंदर में विद्यमान है। हम लोग वो शरीर वाला है जिस शरीर में विद्यमान है शिव जी। दूसरे जगह आया, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। इस देह को शिवालय कहते हैं, इसी देह में सारे प्राणियों को सिद्धि मिलती है। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, ये विष्णु लक्ष्मी का घर बतलाया, ठाकुरबाड़ी बतलाया है। और ये ठाकुरबाड़ी है, शिवालय है, ये ऐसा शरीर है जिसमें शिव जी स्वयं विराजमान है। और उपनिषद, ये एक उपनिषद में तो आया, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थन, गुरु वाक्य लभ्यते। गुरु के बातों पर भरोसा करेंगे, संशय नहीं करेंगे तो सब प्राप्त होगा। इसी देह में सारी विद्या, सारे देवता और सारे तीर्थ हैं। दुनिया के किसी तीर्थ में जाइए, एक देवता मिलेंगे, 2 देवता मिलेंगे, और ये वाला जो मनुष्य का शरीर है, सारे देवता मिलेंगे। इसलिए प्रधान तीर्थ है इसी शरीर में, वो है सुखमना। उसके माध्यम से प्रवेश करेंगे, सारे देवी देवता आप ही के अंदर में प्रवेश मिलेंगे, आपको दर्शन हो जाएंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, यह मनुष्य का शरीर मिला है हमें, करना क्या है? तो नर तन भव वारित कहाँ बेरो, यही मनुष्य शरीर है, संसार सागर से तरने के लिए नाव, इसी शरीर से पार हो सकते हैं। गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, शाही बाबा एक बार गए तो साथ में थे स्वामी परेशानंद, उनका नाम था पहले पटवारी। कहते पटवारी देख रहे हो, एक भैंसा को दिखाया, भैंसा लेटा हुआ है, कोई काजू खिला रहा है, कोई किशमिश खिला रहा है, कोई ठंडा तेल से मालिश कर रहा है, कोई गंगा जल से नहवा रहा है, कोई जमुना जल से नहवा रहा है, कोई त्रिवेणी का जल ढाल रहा है उसके ऊपर। कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति की वैसी सेवा नहीं तो होती होगी, लेकिन ये साधु संतों के सेवा का फल नहीं है, सत्संग के सेवा का फल नहीं है। एक बार गुरु महाराज के पास एक आदमी गए और कहते हैं, हुजूर हम बहुत सारा धर्मशाला पियाऊ बनवाए हैं। पियाऊ समझते हैं? आदमी को पानी पीने के लिए पियाऊ, हाँ, बहुत सारा पोखर हम खुदवाए जानवरों को पानी पीने के लिए, हमको कुछ पुण्य मिलेगा? बोले हाँ। क्या मिलेगा? बोले मर के तुम घड़ियाल बनोगे। पानी है मेरे, यही पुण्य होगा। पानी दान किए हो, पानी में डूबे रहोगे, सुख भोगते रहना खूब। हमारे यहाँ थे डॉक्टर रामबदन सिंह,
गुरु महाराज की बहुत सेवा करते थे, गाय दिए थे कुप्पा घाट में। गुरु महाराज बोले डॉक्टर साहब बहुत सेवा करते हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन दीक्षा लेकर थोड़ा ध्यान कीजिए, ये वाला शरीर बच जाएगा। बोले हुजूर मेरा बेटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, निकलेगा ना, अब फाइनल सेमेस्टर में है, निकलेगा बस क्लिनिक थमा देंगे उसी को और हम दिन रात आप ही की सेवा में लगे रहेंगे। 1 महीना के अंदर उन्हीं के पेट में दर्द उठा, वही चले गए दुनिया से। हो गया सेवा। बेटा बाद में आया डिग्री लेकर, क्लिनिक भी संभाला, अपने चले गए दुनिया से, दीक्षा नहीं ले सका। और सूरदास जी महाराज ने कहा नर बपू धर जो जन नहीं गुरु के जम के मार्ग जइए। जिसने मनुष्य का शरीर धरा, गुरु का मार्ग नहीं धरा, गुरु का चरण नहीं पकड़ा, तो बस रास्ता तैयार है, जम के मार्ग जइए, जम के रास्ते में जाएगा, मैंने नरक की ओर ले जाएगा, आपको अधोगति में ले जाएगा। इसलिए ये नर्तन क्या है, भववारिधि कहाँ बेरो, इस संसार सागर से तरने के लिए नाव है, नाव और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है हमारे जीवन में, सारी परिस्थिति हमारे अनुकूल है। बाल बच्चे हैं, घर परिवार चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। कुछ कमी बेसी है तो किनको नहीं है, सबको है। हवा है, पानी है, भोजन है, कपड़े हैं, मकान है, सब कुछ सारी व्यवस्था परमात्मा कर रखे हैं। दुख सुख है तो लोगों के पास बोल पाते हैं, ऐसा ऐसा जीव है जो बोल ही नहीं पाता। तो परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है, ये मनुष्य शरीर रूपी नौका है, और इस नाव को खेवने वाला कौन है, संत सदगुरु मल्लाह है। अब नाव है चकाचक और मल्लाह हो दारू पीने वाला, बैठिएगा उस पर नहीं, वो ले जाके किधर लेके चल देगा पता नहीं। और मल्लाह हो बहुत बढ़िया, और नाव ये टूटी हुई है, तब तो फिर पानी घुसेगा। तो जिस देवी देवता रूपी नाव पर आप सवार हैं, उनकी भक्ति करके पार उतरना चाहते हैं, बाबा कबीर कहते हैं कभी विचार किया, पहले उससे पूछो कि तुम पार होकर के दिखाओ, तो तुमको है सामर्थ, पहले तुम नाव पार करके एक बार दिखा दो हमको। तो उसकी अपनी ही नैया डूबने वाली, क्योंकि उसकी अपनी ही नैया टूटी हुई है, वो हमको कहाँ से पार करेगा। बाबा कबीर कहते हैं परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा। आंख बंद करते हैं, अंधकार पाते हैं, अंधकार मंडल के उस पार में परमात्मा बैठे हैं, तुम्हारा मित्र बैठा है, वहां बैठा है। हमारे गुरु महाराज लिखे ना, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। अंतर के अंतिम तह में जाओगे तो गुरु की पहचान होगी वहां जाकर के। यहाँ तो शरीर वाली पहचान होगी कि कायस्थ कुल में पैदा हुए थे तो 1885 में पैदा हुए थे, 1986 में शरीर छोड़े, लेकिन पहचान अपने अंतर के अंतिम तह में होगी। और परमात्मा के विषय में क्या लिखे, घट पट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतर है। आप ही के हृदय में साईं बसते हैं परमात्मा। कहाँ, कहते हैं तीनों पर्दों के पार में। संत बसते हैं तीनों पर्दों के पार में, परमात्मा भी बसते हैं तीनों पर्दों के पार में। क्या अंतर है दोनों में, एक ही है दोनों, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वही कहते हैं उन संत सदगुरु रूपी मल्लाह को पकड़ना पड़ेगा और टूटे हुए नाव पर नहीं बैठे। ये देवी देवता और ये गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया ये सब है 84 चलन की, है ना, इसके चक्कर में पड़ेंगे, अधोगति में ही आप जाएंगे। ये मुक्ति आपको नहीं दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची सूंची गति देंगे तो स्वर्ग भेज देंगे, और लौटिएगा तो फिर नरके में जाना पड़ेगा। यही थोड़ा लेट से जाइएगा, लेकिन जाना है उसी में। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा यह मनुष्य का शरीर नाव है इस संसार सागर को पार होने के लिए। अब परमात्मा की कृपा से जो हम संसार सजा रहे हैं, ये घर है, कार है, मोटर कार है, सोना चांदी जेवर जेवरात है, अच्छे वस्त्र हैं, ये परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु से ही सजा रहे हैं। लेकिन कहते हैं परमात्मा की कृपा को केवल संसार सजाने में मतलब हो, संसार के पार को भी सजाने की बात सोचो, उस पार का भी कल्याण करने का भाव अपने अंदर में रखो। तो उनकी कृपा से जो समय मिला है हमको, इस समय में से थोड़ा समय निकाल लीजिए, अनुपातिक 2 घंटे का समय निकालिए, 3 घंटे का समय निकालिए, इसको बैठ बैठ करके उस परमात्मा की भक्ति में लगाइए, जिनकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है। बाबा कबीर जा रहे थे, कुछ सखी सहेलियाँ आपस में गप कर रही थी, तो सारी सहेलियाँ कहती है एक सहेली को देख के, अरे तेरे नाक में जो ये नथनी है ये तो बड़ी चमकदार है, ये तो लगता है उसमें हीरा जड़ा हुआ है। बोला हाँ, कहाँ से मिला? बोला मेरी शादी तय हुई है ना, मेरा होने वाला जो दुल्हा है उसी ने दिया है। तो ये सब बड़ाई आपस में चल रही थी। कबीर साहब सुन लिए, बहुत बड़ाई कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं नथनी दीनी यार ने, चर्चा बारंबार, जिस यार ने दिया है नथनी तो बहुत बड़ाई हो रही है, और नाक दीनी करतार ने उसको क्यों विसार। नाके नहीं देता परमात्मा तो को नथनी कौन नाक में लगाते। उसी प्रकार ये शरीर नहीं देता, कुत्ता गधा का शरीर दे देता तो कहाँ से जाते वहाँ मेट का काम करने, लेबर का काम करने, अफसर का काम करने के लिए। तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला है। परमात्मा की कृपा को परमात्मा की भक्ति में लगा करके इसको बरकरार रखना है।
पूज्य बाबा कहते थे उतनी सी कमाई कर लो, उतनी कमाई करो कि कम से कम ये पूंजी बच जाए, मूल पूंजी नहीं डूब जाए। एक बार याद है नहीं, एक हेडमास्टर साहब आए और वो कहते हैं अब तो हम रिटायर कर गए। तो बोला रिटायर तो कर गए, टायर तो घिस गया, दीक्षा उक्षा लेकर के ध्यान कीजिए तो दूसरा टायर चढ़ जाएगा। मनुष्य शरीर रूपी दूसरा टायर चढ़ने का उपाय कीजिए। इस बार मनुष्य शरीर पाए हैं, इससे और बढ़िया शरीर मिले हमको, और बढ़िया कुल खानदान में जन्म हो, तो थोड़ी भक्ति कर लीजिए। और धीरे धीरे इस प्रकार आगे बढ़ते हुए मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। अंततः एक न एक दिन परमात्मा की कृपा होगी, सच्चे संत का सहारा मिलेगा और उस संत की कृपा से आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री राम वही कहते हैं, मनुष्य शरीर ये नाव है, संत सदगुरु उसके मल्लाह हैं, अब परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है। ये तीनों चीज़ मिला है, संजोग बनता है तब तीनों चीज़ मिलता है। हम लोगों का संजोग है कि ये तीनों चीज़ मिला है। इन तीनों चीज़ों को पा करके बेफायदे इसको मत गंवाइए। जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती। वह मंद बुद्धि का है, नीच बुद्धि का है, कृतघ्नि है, परमात्मा की कृपा को नहीं मानता है, इसलिए वो परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहता है, दूसरे की भक्ति में लगा हुआ है। और आत्म हनगति जाई, आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है ना, एक आदमी आपके सामने में कोई आग लगा लिया देह में, रेल में जाके कट गया, सुसाइड कर लिया, कुछ भी कर लिया, क्या गति होगी? तो कहते हैं प्रेत जोनी को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आप भी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो आपकी भी वही गति होगी। यही चेतावनी भगवान श्री राम दिए, तो यही काम करने के लिए हमारे गुरु महाराज जीवन भर यही लोगों को समझाते रहे कि सत्संग के माध्यम से परमात्मा की भक्ति का संदेश दुनिया के लोगों को देते रहे। और यही कहते थे संसार में रहो, जिस चीज़ से संसार में भला होता है वो चीज़ तो कमाना है, लेकिन संसार से परे का जो जीवन है उस जीवन को भी सजाना है। उस जीवन को सजाने के लिए परमात्मा की भक्ति है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे संसार में रहो, क्या कहते हैं, विद्वान बन के रहो, पढ़ लिख करके विद्वान बनो तो संसार में प्रतिष्ठा होगी, और चरित्रवान बन करके परमात्मा की भक्ति करोगे तो जब मर के जाओगे इस संसार से तो परमात्मा के भी पद में बैठोगे, दोनों लोक गदगद हो जाएगा। इस संसार में विद्वान बन के रहिए, अनपढ़ बन के मत रहिए, और कुछ भी बनिए नहीं बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, कुछ भी बनिए, परमात्मा का भक्त बन के रहिए। इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए। गुरु महाराज जाते थे ना, अपनी बड़ी बहन को जैसे प्रणाम करते थे, तो गुरु महाराज की बड़ी बहन ऐसे गुरु महाराज के माथे पर हाथ रखती थी, जियो बचियो, नन्नू बाबू, क्या क्या बोल देते थे, खूब लंबा आयु हुआ, यही सब आशीर्वाद देती थी। तो गुरु महाराज के एक भतीजा प्रबोधानंद, वो कहते थे कि दीदी इनका समय भगवान माने छे, परमात्मा मानते, भगवान मानते हैं इनको, और आप तुम उसको आशीर्वाद देती नन्नू बाबू, जियो बचियो। तो वो कहती थी कुछ भी है वो दूसरे के लिए भगवान होगा, मेरे लिए तो मेरा छोटा भाई है। उसी प्रकार संसार में रहिए, कुछ भी बनिए, इंजीनियर डॉक्टर बनिए, भारत माँ का सपूत बन करके रहिए। और जिस माता के कोख के सहारे इस संसार में आए हैं, क्योंकि जाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं इस संसार में, जाने के लिए बहुत रास्ते, और आने के लिए एक और एक रास्ते हैं, वो है माँ। एक रास्ता है, पिता का संजोग है उनके साथ में। पिता के विषय में भगवान श्री राम ने कहा था, लक्ष्मण ने जब अपने पिताजी के विरुद्ध कुछ उल्टी पुल्टी बातें कही थी, हम पिताजी को जेल में डालेंगे, कौन होता है ये राम को वनवास देने वाला? सारी जनता चाहती है, हम लोग सभी भाई चाहते हैं, कौन होता है ये वनवास देने वाला? उसी से राम जी कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जो भी देवी देवता देखता होगा दूर से ना, कितना गदगद होता होगा कि अपने पिता के विरुद्ध, पिता के सामने में, माने इनके सामने में क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई। एक तरफ माता को दिया गया वचन है, दूसरे तरफ अपने खानदान की प्रतिष्ठा है, दोनों के बीच में मेरे पिताजी पड़ गए हैं, और तुम उस पिताजी के विरुद्ध में बोल रहे हो जिनको सारे देवी देवता चाहते हैं। बोला हे लक्ष्मण, पिता दुराचारी भी क्यों नहीं हो, समाज ने त्याग भी क्यों नहीं कर दिया हो, छोड़ दिया हो समाज ने, फिर भी बच्चों का ये कर्तव्य होता है, पुत्रों का पुत्रियों का ये कर्तव्य होता है कि घर में उनकी पूजा करे अपने पिता की, क्योंकि ये प्राणदाता है, संतान के प्राण देने वाले हैं पिता। तो घर में इन दोनों का सम्मान कीजिए, मन कुछ भी मन करके रहिए, लेकिन अपने माता पिता का पुत्र बन करके रहिए। और कुछ भी कमा लिया, अभी जा करके देखिए बड़े बड़े वृद्धाश्रम में, क्यों खुले हैं वृद्धाश्रम, किसने खुलवाया वृद्धाश्रम? तो पता चलेगा कुमारा बेटा कभी अपने माँ बाप को अलग नहीं करता, माँ बाप भी कुमारे बेटे से अलग नहीं रहती। बेटियां कहेगी हम लोग माँ बाप को बहुत मानते हैं, आखिर कारण क्या है? कुमारा बेटा से माँ बाप अलग नहीं होता, शादी होने के बाद ही क्यों अलग होता है? विचार तो करना पड़ेगा इस पर, कहीं न कहीं दोष है, कुछ तो दोष है। तो और किस घर का माँ बाप जाता है उस वृद्धाश्रम में? चपरासी का बेटा, किरानी का बेटा नहीं जाता है, रिक्शा चलाने वाले का,
हल जोतने वाले का नहीं जाता। जब भी पूछिए जा करके तो पता चलेगा मेरा बेटा इंजीनियर है, तो डॉक्टर है, तो कलेक्टर है, तो प्रोफेसर है, तो मंत्री है, इसी का बेटा। सब वृद्धाश्रम को हटाने के लिए ये सारे संतों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता, परमात्मा हर घर में सशरीर नहीं जा सकते, लेकिन माता पिता अपना अंश देकर के माता और पिता को हर घर में भेजा है। तो कुछ भी बनिए, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बनिए, अपने माँ बाप का बेटा बन करके रहिए। क्या प्यार करते हैं कहीं भी कीजिए, लेकिन माता पिता से कभी नफरत की दीवार पैदा मत कीजिए, नहीं खड़ी कीजिए। प्यार करते हैं जहाँ भी कीजिए, लेकिन अपने माता पिता से बढ़कर के कोई प्यार करने लायक नहीं है संसार में। अगर कोई है तो वो है। और अगर आपको मुक्ति देने वाले हैं, माता पिता की कृपा होगी, उनके त्याग और तपस्या का बल होगा, तो आपके अंदर में धर्म का साम्राज्य बनेगा, और यही धर्म का साम्राज्य आपको प्रेरित करके संतों के सानिध्य में ले जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना। ये नहीं कि सत्संग भजन करो और घर में जाके सास पुतहू झगड़ा करो। सत्संग भजन करो, अब माँ बाप से अलग होकर के रहो, ये सब अच्छी बात नहीं है। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये सारे जो अच्छे संस्कार हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, ये सारे काम भी हमें करने हैं, और साथ ही साथ इसी में से समय निकाल करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है। संसार में रहें, चरित्रवान बन करके रहें। लाखों के बीच में एक राम ऐसी हस्ती हुए, जिस पथ पर राम जी चले उस पथ पर आज तक कोई नहीं चले। चलने की सोचते रहे, लेकिन उस पथ पर कोई चल नहीं पाए, तो उस पथ पर चलेंगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो काम भगवान श्री राम करते थे, जो काम भगवान श्री कृष्ण करते थे, वो काम हम करेंगे, तब हमारा जीवन संवर सकता है और ये सारा संसार स्वर्ग बनेगा। क्या करते थे? तो कुछ विद्यार्थियों से पूछा, तुम लोग सुबह उठ करके क्या करते हो? तो कोई कहता योगा करता हूँ, तो कोई कुछ करता हूँ, टहलता हूँ, यही सब। तो भगवान गुरु महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम सुबह उठ के क्या करते थे? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, अब मातु पिता गुरु ना वही माथा। पहला काम था राम जी का। अब हम लोग थोड़ा विचार करें, इतने दिनों से सत्संग में घूमते हैं, ये तीनों काम हम लोगों के जीवन में है क्या? साधु लोग तो सर्वस्व अर्पित करके महापुरुष के चरण में अपने जीवन की बागडोर को सौंप दिया है। वो नहीं जा सकता माता पिता के पास। आप घर गृहस्थी में हैं, आप नियम के डोर में बंधे हैं, उस नियम के डोर को आपने क्या निभाया? तो इन बातों पर निगरानी करने की आवश्यकता है। और ये एक जमाना था, कल ही मैं बोल रहा था एक मास्टर साहब के पुण्यतिथि पर, वही हमने कहा कि कोई लड़का गलती करके आता था, बगल का पड़ोसी देख ले, कोई माताजी या कोई पिताजी, कोई बगल वाला भी देखता था तो एक दो थप्पड़ लगा देता था। यही करके आया, और रोते हुए घर जाता था, बाहर में ही आंसू पोंछ लेता था, डर से बतलाता नहीं था अपने माँ बाप को। जानता है कि अगर हम बोलेंगे घर में जाकर के कि ये इसीलिए फलना ने मारा है, तो वो तो 2 थप्पड़ लगाई है ना, मेरी माँ 10-20 थप्पड़ लगाएगी। और अभी गलती करके आएगा, आप देखिएगा जहां कोई दूसरा आदमी एक बात भी बोला ना, माँ बाप ही लड़ने के लिए तैयार होगा। पापी है कि पुण्यात्मा है, मेरा बेटा है, तुम्हारा क्या जाता है? लड़ने के लिए वही तैयार हो जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं, आने वाले संस्कृति का वो रक्षक बने, ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए उन बच्चों के अंदर में। कभी भी गलत चीज़ में सपोर्ट उसका मत कीजिए। हाँ, आज ही शायद मैं बता रहा था, अब देखते हैं ना बहुत सारे बच्चे आते हैं, आज 35 टुकड़ा कर दिया, एक लड़की को कर दिया। जिसने किया कहाँ से है? ऊपर से टपका है, वो भी तो किसी माँ का बेटा है। माँ क्या कर रही थी बचपन से? हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, एक लड़का एक दिन 2 भुट्टा चोरी करके लाया, माँ को दिया, माँ ने पका के बेटे को भी दिया, अपने भी खाया। धीरे धीरे चोरी करने की आदत हो गई, और ऐसा हुआ डकैती किया, मर्डर हो गया, अंतिम में उनको फांसी की सजा मिली। जज पूछता है उनसे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ? बोला मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ निकट गई, कहा माँ के कानों में कुछ कहना चाहता हूँ। और माँ जैसे निकट जाती है, मुंह सटाया कान में, माँ सोची शायद कुछ छिपा के रखा होगा, वो बताएगा क्या? कान ही काट लिया माँ का, दांत से अपने माँ का ही कान काट लिया। तो एक तमाचा दिया अपने बेटे को, कहा माँ यही तमाचा जिस दिन 2 भुट्टा तोड़ करके चुरा करके लाए थे, उस दिन तुम मारी होती ना, आज हम चोर डकैत और क्रिमिनल नहीं बनते और आज फांसी की सजा नहीं होती। ये तुम अपना काम दिखाना दुनिया वालों को, दुनिया की माताएं पूछेगी तो तुम बता देना मेरे बेटे ने काटा है और मुझसे यही गलती हुई थी, ताकि दूसरा कोई बेटा फांसी पर नहीं चढ़े। तो सारे बुरे विकारों से अपने समाज को भी बचाना है। समाज में चरित्रवान बन के रहिए। और उल्टे पुल्टे कथा कहानी वाला ये टीवी मोबाइल ये सब जो उल्टा पुल्टा माँ बाप ही देखते हैं घर में, तो बच्चे क्या सीखेंगे उससे? कड़ी निगरानी उनके ऊपर में रखिए, बचपन से ही सारे अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चे मंदिर में जाएं, बच्चे साधु पुरुष के पास जाएं, सुबह उठे क्या क्या करता है उस पर निगरानी रहनी चाहिए। बेटी आएगी 11 बजे रात में तो सब हिसाब लीजिएगा, बेटा आएगा 12 बजे रात में तो कोई हिसाब नहीं लीजिएगा। उससे क्यों नहीं हिसाब लेते? उससे भी हिसाब लीजिए।
तो इन सारी बातों को जब हम करेंगे और सारे समाज के लोगों को देवी देवता के भाव से जब हम देखेंगे तो सारा समाज ही स्वर्ग बनेगा। तो समाज जब स्वर्ग बनेगा, इस बीच में जब आप भक्ति करने का कोई भी काम करेंगे तो सारे आपके सहायक होंगे, सारे आपके सहयोगी होंगे, और जो भी काम आप करना चाहते हैं आपके अंदर में एक नया उत्साह, नया जोश पैदा होगा, और साधना के पथ पर आप आगे बढ़ते हुए चलते चलते अंततः उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सदाचार, सत्संग, सदगुरु ये तीनों संबल लेकर करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर ऐसा कर मन मोल बचा ले, साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, और विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। मत कीजिए विषयों के पीछे पड़ करके, मिट्टी के मोल इस शरीर को मत बेचिए, कीमती शरीर है, छूट जाएगा। दरिया साहब कहते हैं, दरिया नर्तन पाए कर किया न राम उचार, अब बोझ उतारन आइया सो लिए चले सिर भार, जाएंगे फिर अधोगति के शिकार हो जाएंगे। बाबा कबीर कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी जा में दिया न बाती हो, बहियाँ पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। तो उस रास्ते में नहीं जाना पड़े, इसके लिए संत सदगुरु का चरण पकड़िए, किसी तरह से रिझा के उनसे भक्ति दान ले लीजिए, जुक्ति सीख लीजिए, और जुक्ति सीख करके थोड़ी थोड़ी भी भक्ति करेंगे, यही भक्ति का संस्कार आपको अधोगति में जाने नहीं देगा। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। आप चले जाएंगे मेहतर परिवार में पैदा होंगे तो वाल्मीकि बन के पैदा होंगे, है ना। मछुआ घर में जाकर के पैदा होंगे तो ना वेदव्यास बन करके पैदा होंगे। ब्राह्मण के घर में जाकर के पैदा होंगे तो एक से एक महापुरुष हुए हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है। तो किसी भी खानदान में जाएंगे आप महापुरुष होंगे। चमार खानदान में जाएंगे, संत रविदास जी चमार खानदान में चले गए, भक्ति की कीमत घट गई क्या? सोपत साहब चले गए, नाभा स्वामी चले गए डोम जाति में, भक्ति की कीमत घट गई क्या? युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ का घंटा नहीं बजा सोपच के बिना, ये शक्ति थी उनके अंदर। किसी जाति में जन्म लेंगे, दुनिया में आपके कीर्ति का डंका बजेगा, दुनिया में आपका जय जयकार होगा, और अंततः परमात्मा का गोद भी आपके जीवन में मिलेगा। तो इस प्रकार पुरुषार्थी बन करके, संतों से युक्ति सीख करके, और चरित्रवान बन करके, मधुर स्वभाव रख करके, त्यागी बैरागी बन करके, संसार में हीरे घर गृहस्थी का जीवन है, लेकिन दिल में उस प्रकार से बिठा करके रखिए जैसे खीरे को देखते हैं ऊपर से चिकना है, अब फाड़िएगा तब 3 फाड़। उसी तरह संसार में सबसे प्रेम से रहिए, आसक्ति में मत बंधिए। प्रेम बांटना है, आसक्ति में बंद करके नहीं रहना, एकदम निर्लेप भाव से रहना। जैसे जल में कमल, जैसे जैसे जल बढ़ेगा कमल का पत्ता ऊपर बढ़ते जाता है, उस पर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। नाव पानी में रहे, लेकिन नाव रहे पानी में, नाव में पानी नहीं हो। एक भी नाव है जिसमें पानी नहीं है? सब नाव में पानी है। करना क्या है? जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, 2 हाथ लीचिए यही सहनो काम। पानी तो घुसेगा, लेकिन इस पानी को निकालते रहना। सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहिए, नकारात्मक ऊर्जा निकलते रहेगा। संतों की संगति में बैठते रहिए, आपके अंतर के बहुत सारे उल्टे पुल्टे विचार बाहर चले जाएंगे। ये सारे काम करने के लिए हमें मानव जीवन मिला है, ये सारे काम करने हैं। और साथ ही साथ एक बात का ख्याल रखना है, बट विश्वास अचल निज धर्म। पहले अपने धर्म में अचल विश्वास हो, ये अक्षय वट है अपने धर्म में। कौन सा धर्म है मेरा? कौन सा धर्म? आंतरिक धर्म तो हम संतों की युक्ति से साधन करके उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करें, लेकिन बाहर में हमारा धर्म है वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा करना। ये वैदिक सनातन संस्कृति जिसको हिंदू संस्कृति करते हैं, ये बचेगा तो दुनिया का सब धर्म बचेगा, क्योंकि यही एक धर्म है जो किसी धर्म से नफरत नहीं करता। नहीं तो अपने धर्म वाले ही एक दूसरे से लड़ते हैं। अभी अफगानिस्तान में अफगानिस्तानी और तालिबानी दोनों लड़ रहे हैं, कौन धर्म के मानने वाले? सब तो एक ही धर्म वाले। ये बचेगा तो दुनिया का सारा धर्म बचेगा, भारत बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। भारत अगर समाप्त हो गया तो कोई पूरी दुनिया नहीं बचने वाली है, क्योंकि यहीं से शांति का पाठ सारे दुनिया के लोग पढ़ते हैं। अभी 57 देश हैं, कौन कौन मदद करने वाला है पाकिस्तान को? 57 उनके अपने जाति का देश है, कौन मदद करने वाला है? कोई नहीं। जब भी मदद का हाथ उठेगा तो भारत का उठता है। तो इसलिए इन सारी बातों को, अपने धर्म की रक्षा करनी है। अपने धर्म की रक्षा करने वाले कभी दूसरे के धर्म का अपमान नहीं करते हैं, कभी उनका भी अहित नहीं चाहते हैं कोई। तो हम लोग किन्हीं का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और राष्ट्र के प्रति भी हमारा भाव होना चाहिए कि जब राष्ट्र की बारी आएगी, राष्ट्र पर कोई खतरा उठेगा तो फिर हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। राष्ट्र के लिए भी आगे बढ़ना, यह नहीं कि सब संतन की बड़ी बलिहारी कीजिए और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बात उठेगी तो दुम दबा के घर में जाके घुस जाइए। तो इन सारी बातों पर हम
पहले हम लोग नहीं बोलते थे, लेकिन बातों की वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यकता है। लोग अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे का देखिएगा, बहुत सारा प्रतियोगिता कराता है, नाच करवाता है, नंगा नाच करवाता है। माताएं बहनें एकदम लगेगा एकदम नंगे बैठी है और वो सारा नाच करवा रही है। कौन सा संस्कार उस बच्चे के अंदर में भरा जा रहा है? तो छोटे छोटे बच्चे कच्चे बांस के तरह, उन बुरे संस्कारों से उन बच्चों को बचाना है। और इसके लिए आवश्यक है कि घर में आपके द्वारा भक्ति का वातावरण बने, आध्यात्मिक वातावरण बने। आइए, इसके लिए सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोग चरित्रवान बने। तो स्कूल में ऐसे चरित्रवान, अगर कोई साधु संत हैं, चरित्रवान कोई अच्छे शिक्षक हैं, उनको अलग से पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इन सारे बातों को पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम इसी प्रकार कि हमारे प्रजा नरक में नहीं चली जाए, अधोगति में नहीं चली जाए, इसलिए सारे नगरवासियों के माध्यम से दुनिया के लोगों को ये संदेश सुनाया है उन्होंने कि बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के बेफायदे ना गंवाएं, परमात्मा की भक्ति करें। यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। सदाचारी बन के रहें, सदगुरु को अपनाएं। सदाचार, सदगुरु, सदाचार, सत्संग और सदगुरु, ये तीनों संबल ले लें और इस कीमती चोले की कीमत बचा लें, मोल बचा लें इस कीमती चोले की। माना सत्संग करें, ध्यान करें, ध्यान के द्वारा ही आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अंत में मैं, कल तो एक ही पाली का सत्संग है और मुझे लगता है कि इतने लोग रहेंगे भी नहीं। बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है जो छोटे लोग हैं। अब बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, सब लोगों से गुरु प्रभु से आपके स्वस्थ, दिव्य और अलौकिक जीवन की कामना करता हूँ, दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। सबका मन इसी प्रकार सत्कर्म में लगा रहे, सब समाज में अहिंसा के पुजारी बने, सत्य के पुजारी बने, ब्रह्मचर्य के पुजारी बने, अपरिग्रह के पुजारी बने, ईमानदार सारे हों। समाज में माताएं बहनें सब लोग स्वाभिमान से जिए, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं हो। ऐसा वातावरण गुरु प्रभु की कृपा से बने, सबका जीवन दिव्य हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। सदैव साधु संतों की संगति आपको प्राप्त होती रहे। और गुरु प्रभु से मैं, और हैं तो मेरे छोटे भाई, लेकिन संन्यास दोनों भाई को एक ही साथ मिला है बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के द्वारा, उनके कर कमलों से, स्वामी संतानंद जी महाराज को और मुझे। और वो जो बोले ना, बचपन से वही साधु हैं। हम तो नौकरी चाकरी किए 22 साल, उसके बाद वो तो संजोग था कि दोनों एक ही दिन, नहीं तो वही क्या कहते हैं लाइन में आगे खड़े थे, वही हम तो पीछे खड़े थे। तो और वो सब त्याग वैराग्य क्या होगा? साधु संतों को देखे कि साधु संत को बहुत मान खातिर मिलता है, रुपया पैसा भी ढेर मिलता है, तो किरानी तिरानी ज़्यादा कमाई नहीं, तो इधर ही चलना चाहिए। तो ये श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ स्वामी श्री संतानंद जी महाराज को, जिनके त्याग, तपस्या और पुरुषार्थ के माध्यम से और गुरु की कृपा का आसरा लेकर के चल रहे हैं। और वीरान जगह में, जहाँ ऊपर से किसी बड़े महात्मा का कोई बहुत बरद हस्त नहीं रहा, जो भी महात्मा अगल बगल रहे, बहुत अच्छा प्रेम नहीं है, वो उनका प्रेम नहीं मिलता है। पूज्य बाबा रहते थे, शाही स्वामी जी महाराज जाते थे तो दिल गदगद हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था, क्योंकि एक एक का कष्ट सुनते थे, वो सब की विपदा सुनते थे। अब वैसे कोई रहे भी नहीं, फिर भी इस विकट परिस्थिति में उनके कृपा के सहारे इस क्षेत्र में ज्ञान का अलख जगा रहे हैं, ज्ञान का दीप जला करके लोगों को प्रकाश दिखा रहे हैं। ये बहुत ही नेकी का काम है। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, शुभ आशीर्वाद देता हूँ और गुरु प्रभु से उनके दिव्य जीवन, दीर्घायु जीवन, स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। और आप लोगों से एक निवेदन है, इस आश्रम की जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा से निजात। और सब आप कहीं भी जाइएगा भोजन नहीं मिलेगा, कहीं भोजन नहीं बनता, बहुत लाचारी है भोजन की। 22 आश्रम में भोजन नहीं बनता। एक आध दो महात्मा कोई अपने लिए बनाते होंगे, नहीं तो सब महात्मा दूसरे शिविर में जाके खा लेते हैं। लंगर चलते रहता है दूसरे शिविर में, खाली संत मत वाला अपना ही भोजन नहीं बनाता तो दूसरे को क्या खिलाएगा। और हम लोग जब भी जाते हैं, हम लोगों का हाथ गुरु महाराज की कृपा से हमेशा ऊपर रहा है, नीचे करने नहीं दिया। तो हम लोग जाते हैं तो मेरे मन में संकल्प उठा कि कुंभ में जा करके शिविर लगाते हैं 1-2 महीने के लिए। तो मेरी इच्छा यही है कि सबसे पहले हरिद्वार, जिसको देवनगरी कहते हैं, गुरु महाराज के नाम से एक बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र चले, जिसमें 5-10 हज़ार 20 हज़ार आदमी का भंडारा रोज दिन हो। जब भी जाए तब भोजन मिल जाए, सत्संग हो समय पर, ध्यान हो समय पर, लेकिन भंडारा सबके लिए हो। चाहे वो सत्संगी जाए कि कोई भी जाए, महात्मा 2-4 हज़ार जाए रोज दिन, रोज दक्षिणा बटे वहाँ पर, और गुरु महाराज का गुणगान करते हुए जाए, ताकि आने वाले समय में वो भी गुरु महाराज का भक्त बन जाए। तो ये सारा सोच है। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो जो अन्य क्षेत्र खुलेगा, उसके लिए भी आप लोग एक बार थोड़ा हाथ उठाएंगे ना। हम लोगों ने सोचा 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा,
20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया लगेगा। एक बार जोर लगा देंगे सब लोग ना, जहाँ ज़मीन हुआ, फिर भंडारे के लिए चावल दाल की कमी नहीं है मेरे पास में। अबे 500 आदमी दे देगा एक कुंटल चावल, तुरंत दे देगा, फ़ोन पर दे देगा वो लोग, फेसबुक पर डालेंगे तो वैसे वैसे लोग हैं देने वाले। तो इसलिए एक बार थोड़ा आप लोग भी जोर लगाइएगा। ये सब सोच है हमारे अंदर में, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उस पर भी ध्यान दीजिए। और यहाँ आपके बगल में ये आश्रम है, यह आश्रम आने वाले समय में बड़े आश्रम के रूप में परिणत हो, इस पर सब लोग एक बार मिल बैठ करके, इलाके के सारे गण्यमान्य लोग बैठ करके इस पर विचार करें, इस समस्या का निदान करें। सरकार से जहाँ भी जाके पैरवी करनी हो, जो कुछ भी करना हो, इसका निदान कराएं, ताकि जो भावना लेकर के स्वामी संतानंद जी महाराज यहाँ रहे हैं वो भावना फलित हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।